My grandmother was married, um, and she did a Marathi film where she wore a swimming costume. पहली सीख इंडस्ट्री की, यहाँ पे कोई अंकल और आंटी नहीं है. यहाँ पे आप जी करके बुलाओगे. The industry started saying ये तो जिंक्स है, इसको तो अभी कोई भी फिल्म लेंगे वो फिल्म बनेगी ही नहीं. यहाँ पे लोग उनका मजाक उड़ाते थे फॉर हिज लुक्स एंड हिज एक्टिंग. आपने क्यों साइन किया? Okay, so पैसे बहुत मिले थे क्या? on every Thursday my mother used to do a fast. तो हम लोग वो फास्ट ज़मीन पे बैठ के खोलते थे रात को. वो अभी भी we do that. क्या बात है? कभी भी रिहर्सल, डांस रिहर्सल में चीची के साथ जब मैं हम कर रही थी, चीची ने मेरे साथ इतने रिहर्सल किए हैं कि मुझे बुरा लगता था कि गोविंदा मेरे साथ इतने रिहर्सल कर रहा है. क्योंकि जब मेरी शादी हुई ना, लेफ्ट द कंट्री, आई सडनली फाउंड माई सेल्फ वेरी अलोन. तो उस वक्त थोड़ा लोनलीनेस सीप हुआ? एब्सोल्युटली. महेश बाबू एज अ ब्रदर इन लॉ कैसे? आप और नम्रता बहुत क्लोज हो? मैं और नम्रता मेरे मम्मी डैडी गुजरने के बाद, आपका एक वर्बल स्पैट हुआ था रजत दलाल के साथ आफ्टर अक्यूजिंग हिम ऑफ नॉट टेकिंग अ स्टैंड एंड प्लेइंग इट सेफ इन द शो. what happened was, ये जो nomination, that was the only thing I regret and I would like to change in the house, my nominating Karan. किसके ज्यादा करीब है आप, विवियन या करण? पूरी दुनिया ने तो आपको ऑलरेडी बोल दिया होगा हर बार, यू आर माई क्रश, यू आर माई क्रश. कितनी बार आप दिन में या हफ्ते में सुनती है ये लाइन? अभी कुछ सालों से नहीं सुन रही हूँ, लेकिन पहले बहुत सुन रही थी मैं कि आप मेरे क्रश हो. और अभी भी कभी कभी सुन लेती हूँ, क्योंकि अभी लोग पहचानने लगे हैं फिर से बिग बॉस के बाद. मैम आप मेरी क्रश हुआ करती थी. आई एम लाइक अच्छा अभी नहीं हूँ ना. से नहीं 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 अभी भी है. देयर लाइक या बट अभी थोड़ा कम है, लेकिन पहले तो बहुत बहुत हर जगह जब भी जाती थी तो मैम आई लव यू, मैम आई लव यू, एंड आई एम लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड इट फील्स सो गुड. बट एक चीज बोलो, अभी भी आप क्रश हैं, पर क्या होता है लोगों को समझ नहीं आता है कि वो आपको बोले कि नहीं बोले. यू अंडरस्टैंड? हाँ. फिर आप बैठती है, फिर हमारे दिमाग में फ्लैशबैक शुरू होते हैं, सनम मेरे सनम, वो गाने सब शुरू होते हैं. फिर हम लोग को समझ, अरे हाँ अभी भी क्रश है. इट फील्स वेरी गुड. है ना, है ना. मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ फ्लैशबैक मोमेंट्स में जाएं. आई वांट यू टू टेल मी आपकी चाइल्डहुड के बारे में. सो माई चाइल्डहुड वॉज फन. मैं और मेरी बहन, हम दो बहनें हैं, आप जैसे आप सबको पता है. और आई कम फ्रॉम अ वेरी बेसिक सिंपल मिडिल क्लास मराठी बैकग्राउंड. माई मदर यूज टू वर्क फॉर सेंटोर होटल एंड शी यूज टू ऑल्सो मॉडल. एंड माई फादर यूज टू वर्क फॉर एयर इंडिया. तो मेरी मम्मी की सिर्फ एक ही विश थी कि मेरी जो दो बेटियां हैं वो कभी भी डिपेंडेंट ना हो किसी पे, क्योंकि दे शुड बी सो इंडिपेंडेंट कि कभी भी कोई ज़रूरत ना पड़े किसी भी चीज़ में अंडर प्रेशर रहने के लिए. तो और शी वांटेड टू एडुकेट हर टू डॉटर्स इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल. तो वो फीस बहुत महंगी होती थी, क्योंकि हम लोग वी वेंट टू दिस प्राइवेट इंग्लिश स्कूल इन पाली हिल. तो वो फीस देने के लिए फिर क्लासेस, बिकॉज माई मॉम इज टू वॉज वेरी कीन कि आई टू लव डांसिंग. तो मैं कथक सीखती थी बचपन से. माई सिस्टर वॉज अ वेरी गुड सिंगर, तो नम्रता यूज टू सिंग, गो फॉर क्लासिकल म्यूज़िक क्लासेस एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये सब क्लासेस जो है वो फंड करने के लिए माई मदर यूज टू मॉडल. मेरी माँ बहुत बहुत ब्यूटीफुल थी. और बेटियों में दिखता है वो. हाँ, आई थिंक अभी जैसे वी आर गेटिंग ओल्डर, हम लोग बहुत मेरी मम्मी के जैसे दिख रहे हैं. पहले क्या था, नम्रता यूज टू लुक अ लॉट लाइक माई मम एंड आई यूज टू लुक अ लॉट लाइक माई फादर. लेकिन अभी मैं नम्रता बहुत सिमिलर लग रहे. कभी भी इतने सालों में हम लोग इतने सिमिलर नहीं लगे हैं. तो ये था हमारा background where we came from a very simple varan bhat batatechi bhaji kind of family, and careers ऐसे चुन लिए. और by the grace of God
करियर्स में बहुत तरक्की की हम लोगों ने, एंड वी आर हियर वेयर वी आर टुडे। मैंने सुना है कि आपकी ग्रैंड मदर जी मीनाक्षी शिरोडकर जी, जी, वो पहली मराठी एक्ट्रेस थी टू वेयर अ स्विम सूट। यस, इन 1938, बहुत 36 और प्रोग्रेसिव 38। थी वो। जी हाँ, और उन्होंने एक फिल्म की थी ब्रह्मचारी, and she was already married. I must tell you that also. My grandmother was married, and she did a Marathi film where she wore a swimming costume. खुद का गाना खुद गाया, and the song is यमुना जड़ी खेलू खेल कन्हैया का लाजता, and she's in those two chotis in a swimming pool, in a full swimming pool, and she's singing and she's dancing like that, like that. वाह यार, तो माने ग्रैंड पेरेंट्स भी प्रोग्रेसिव थे, समय से आगे बहुत सोचते थे, बहुत और आपकी मम्मी स्पेसिफिकली Yeah. समय से आगे सोचती थी। बहुत, मतलब ट्रिकल डाउन हो रहा था वो। बहुत। और आई थिंक इट कम्स टू अस ऑल्सो, क्योंकि हम लोग भी हमेशा आगे की सोच रहे हैं कि मतलब अभी हम लोग हैं 2025 में, लेकिन आई एम ऑलरेडी थिंकिंग कि आई ऑल्सो हैव अ 21-year-old डॉटर। तो मैं उसको हमेशा अनुष्का को हमेशा बोलती हूँ, अनुष्का यू नो यू मस्ट डू दिस सो दैट। और आज की जनरेशन कैसी है, अब भी के लिए जियो, अब Live for भी the लिव moment. फॉर द मोमेंट। तो आई एम लाइक हाँ ओके, आई एम लर्निंग, मैं सीखती हूँ बहुत सारी चीज़ें आजकल के जनरेशन से, लेकिन आई थिंक इट इज़ इन आवर DNA टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, नॉट लिव फॉर द मोमेंट। ये हम सबके जो सब। ये जो 40 प्लस हाँ। कैटेगरी होता है, वी ऑलवेज थिंक, इवन मी, ऑलवेज, या जैसे अगर कुछ पैसे आते हैं तो हम लोग क्या सोचे, यू नो आई विल इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर Yeah. एंड देन आई विल एंजॉय, है ना? seriously, and it's a good thing and not such a good thing, because we don't know कल क्या होगा या अगले मोमेंट क्या होगा। तो अनुष्का हमेशा बोलती है कि and you know it's so funny because मैं और मेरी बहन बहुत सिमिलर है इस चीज में, नम्रता और आप। नम्रता में, and she always tells me, you know, you have become like माँ, वो मुझे बोलती है। I said why? You're always thinking ahead, like you know, what will we do 1 year later, 1.5 year later, let's plan this for the, you should live for the moment. And I'm like, अच्छा, okay, and what are you doing? See, now after this time the kids will finish education, then this. I said you're doing exactly the same thing, you're just blaming me. ऐसा है, but I think हमारी generation जो है, by default we like to plan things, and I think it is it has to be it's a very good combination. आजकल की generation और हमारी जो generation है, वो combination बहुत deadly है। अगर हम एक दूसरे को समझे तो फैब कॉम्बिनेशन है। यहाँ जहाँ पे भी मैं जाता हूँ सब वही बात करते हैं, लिव फॉर द मोमेंट, बट वी विल लिव फॉर द मोमेंट, वी आर लिविंग दिस। बट भ्रष्टाचार 1989, वो फिल्म बड़े आसानी से मिली आपको? नहीं, एक्चुअली मेरी शुरुआत 1986 में हुई थी। एक फिल्म थी जो सावन कुमार टाक लॉन्च कर रहे थे, नाम था सौतन की बेटी, एंड आई वॉज एक्टिंग ट्रेनिंग विथ रोशन तनेजा, एंड दे उस टाइम पे कैसा था ना, मैनेजर्स कुछ ऐसे थे नहीं, मतलब एजेंसीज नहीं थी, मैनेजर्स थे 1 2 3 अच्छे मैनेजर्स थे, लेकिन आई डिडंट कम फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड। मेरी ग्रैंड मदर हालांकि बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, एंड शी वॉज वेरी पॉपुलर इन द मराठी इंडस्ट्री, but obviously I wanted to work in Hindi, so that didn't come as a benefit for me in any way. So I had my own struggles. So I was doing acting training with Roshan Taneja, and he used to love me because तब कैसे था कि सारे जो डायरेक्टर्स, नामचीन डायरेक्टर्स थे, वो लोग इनके पास आते थे कि कोई लड़की है क्या, कोई नया लड़का है क्या, you know, all that. तो रोशन जी had recommended my name to सावन जी. So I went to Savanji's office with my mother, and I have to tell you, this is damn funny. Look, I'm already loving all your stories. मुझे बहुत मजा आ रहा है. But you will तो laugh because this I've hardly said this to anybody. This is the first time I'm sharing this. Thank you, Baba. तो मैं स्कूल, पेटिट हाई स्कूल से, इंग्लिश मीडियम, you know. पेटिट पालीहिल वाला. हाँ. तो हम लोगों को क्या था तब, कोई भी थोड़ा उम्र का अगर हो तो you call अंकल आंटी ना. तो फिर मैं रोशन जी ने बोला कि गो मीट सावन जी, एंड आई वेंट एंड आई सैट इन फ्रंट. तो इसे तो आप क्या मतलब आप एक्टर बनना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ जी अंकल.
मैं एक्टर बनना चाहती हूँ. He stopped me. He said, पहली सीख इंडस्ट्री की, यहाँ पे कोई अंकल और आंटी नहीं है. यहाँ पे आप जी करके बुलाओगे. I said, okay. So that was my first learning कि you know typically अभी मैं किसी को भी मिलती, मैंने कैसे आप, ठीक है आप जी, you know like so जी has become like हम खाना कैसे खाते हैं ना वैसे. So that was, and it was so embarrassing for me because Sawan ji was not like an older guy. He was also like in his, obviously older than me at that time, but he was not old, and I called him uncle. And I said okay, but फिर मैंने वो फिल्म साइन भी की, मैंने एक लुक टेस्ट किया and I signed the film. And Siddharth, I had the best launch. मतलब Sushil Kumar Shinde ji was the CM of Mumbai at that time, Maharashtra, and he came for my thing. There was Rajesh Khanna ji, there was Tina Muneem, there was Jaya Prada, there was Rekha ji, there was, you name the people. फिल्मिस्तान स्टूडियो में हम लोगों ने 9th of August को मुहूर्त किया था. I still remember the date. It was Savanji's birthday and he had launched this film on his birthday. And suddenly एक बस था कि शिल्पा शिरोडकर करके एक नई लड़की है जो इंडस्ट्री में लॉन्च हो रही है and she is going to kick ass. And I was in school. I was in my 7th standard or something like that. All the papers, तब तो डिजिटल कुछ था ही नहीं, तो it was all print media. Everywhere मेरा photo and I'm standing like this, very new, and you know, I didn't know anything. All I knew was I wanted to be an actor. I didn't know what comes along with it. And सब okay हो गया, you know, shooting के लिए ये वो whatever. And then suddenly after the Muhurat, there was a lull. कुछ भी नहीं था, शूट की कोई बात नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, बट आई वॉज ओके बिकॉज मेरा तो रेगुलर सब चल ही रहा था. आई वॉज ट्रेनिंग, आई वॉज डूइंग माई डांस, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. एक्टर भी बन रही हूँ, स्कूल भी जा रही हूँ, एंड आई तो वॉज एन्जॉइंग माई सेल्फ. देन सडनली 1 year later, एक साल हो गया, देयर वॉज नो कनेक्शन, देयर वॉज नो कॉन्टैक्ट कि फिल्म बन रही है नहीं बन रही है. आपने सावन जी को फोन नहीं किया कि क्या हो रहा है? Actually at that time I'm sure my mom must have called him and he must have said कि हाँ होगा, थोड़ा delay है, whatever it is. I don't have much of a recollection, but I'm sure mom ने किया होगा. And then ऐसे ही 2 साल निकल गए, तब जर्नलिस्ट फ़ोन करने लगे और बोलने लगे कि you know न्यूज़ है कि वो फिल्म शेल्व हो गई है. Now, you know, you better get up and do something. Otherwise, people will forget about Shilpa. Already 2 साल हो गए. So, mom then called Sawan ji and all. He said, हाँ, actually ना कुछ problem हो रहा है और हम लोग अभी वो फिल्म नहीं कर रहे. तो अगर शिल्पा को बाहर फिल्में मिल रही हैं, तो आप देख लेना. तो इस फिल्म में आपके ऑपोजिट कोई नामचीन सुमित सहगल थे. उस समय बहुत बड़े एक्टर थे वो. Yes, so me and Sumit were, I was going to be launched and I think it was Sumit was already a known actor. And it was obviously the others like Rajesh ji, Rajesh Khanna ji and Rekha ji and Tina Muneem. And you know, Sautan was already such a big film. तो उसका sequel बन रहा था Sautan की बेटी. तो it couldn't have been better for me. But it didn't work out. Picture ही नहीं बनी. और फिर my mother, because she used to model, Gautam Rajadhyaksh was just starting off to be a photographer. He was with Lintas at that time. और बहुत बड़े फोटोग्राफर बन गए थे eventually with स्टारडस्ट, सारे कवर्स करते थे वो. तो हम लोगों ने तो गौतम ने, मम जस्ट शी यूज्ड टू कन्फाइड अ लॉट विद गौतम बिकॉज बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप था उनका बिकॉज ऑफ देयर हर मॉडलिंग करियर एंड विद गौतम बीइंग इन लिंटास. तो फिर गौतम ने बोला तू उसको घर लेके आ, मैं ना उसका एक फ़ोटोशूट करूँगा, ऐसे फ़न फ़ोटोशूट करेंगे, देखते क्या होता है. क्योंकि 2 साल तो फ़ोटोशूट भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, यही सोच के कि ये फिल्म जब भी होगी तो इससे बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती. और अपने स्किल्स पे काम कर रही थी ना. या आई वॉज डूइंग माई एक्टिंग, आई वॉज डूइंग माई डांसिंग, रेगुलर जो मैं कर रही थी वो मैं कर ही रही थी.
तो उसके बाद मैंने गौतम के साथ एक फ़ोटोशूट किया और दैट फ़ोटोशूट में हम लोगों ने पंडरी दादा को बुलाया था मेकअप के लिए और विक्टर विग्स करके एक होते थे तभी, आई एम नॉट श्योर वेदर ही स्टिल अराउंड, बट ही केम टू डू माई हेयर. तो व्हेन विक्टर केम टू डू माई हेयर एंड दादा, द फोटोग्राफ्स वो ब्यूटिफुल. मतलब घर में जितने भी कपड़े थे तब हम लोग लेकर गए थे कि तो गौतम अच्छा ये पैंट ये पहनो, अच्छा वो मत पहनना, ये यू नो लाइक मिक्स मैच करके हम लोगों ने फ़ोटोशूट किया. जब वो फ़ोटोशूट हुआ तो मम्मी ने बोला अभी शुरुआत कहाँ से करनी है. तो रोशन जी को भी बोला कि रोशन जी ऐसा ऐसा हुआ, सावन जी की फिल्म नहीं हो रही है एंड ऑल दैट. सो रोशन जी बोले डोंट वरी, मैं मेरे पास जो भी आएंगे मैं शिल्पा का नाम 100% रेकमेंड करूँगा एंड ऑल दैट. सो आई सेड ओके फाइन, यू नो ग्रेट. विक्टर जो थे वो बीच पे चल रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए और वहाँ पे उन्होंने ही मेट रिक्कू जी. रिक्कू जी एट दैट टाइम वाज अ स्टार मैनेजर. माधुरी को हैंडल करते थे. Madhuri and Anil. He was looking after both of them and they both were doing extremely well. And for Rikuji, he was like the lucky manager, the star manager, all that. So Victor said to Rikuji, एक लड़की है, मैंने कल या परसों उसका फोटो शूट किया है, आप है ना वो बोनी कपूर इज लुकिंग फॉर अ गर्ल ऑपोजिट संजय कपूर, तो आप प्लीज़ उसका देखो, उसके फोटोग्राफ अच्छी लगेगी तो उसके लिए रेकमेंड करना. दैट टाइम मिस्टर इंडिया हैड जस्ट बिकम अ ह्यूज हिट एंड शेखर कपूर वाज डायरेक्टिंग, गोइंग टू लॉन्च, means Boni was going to launch Sanjay Kapoor, but Shekhar Kapoor was going to direct the film. And it was going to be called Jungle. So Rikuji came home and the first time I met Rikuji was in my school uniform because he came at 4 o'clock और मैं स्कूल से just आई थी. And then he saw the photographs and all and he said हम लोग है ना सैटरडे या संडे को बोनी जी को मिलने जाएंगे उनके चेंबूर के घर में. तो मैंने कहा ओके, आई डेंट नो हु बोनी कपूर वॉज एनीथिंग बिकॉज ऑब्वियसली इंडस्ट्री का कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था मुझे. बट वी वेंट, मम, मी एंड रिकुजी वेंट ऑन दैट संडे और अ सैटरडे, आई थिंक संडे आफ्टरनून टू द चेंबूर हाउस. एंड बोनी जी's dad, Surinder ji, loved my photographs and he genuinely loved me. And he said संजय के साथ इसको हम लोग लॉन्च करेंगे. So suddenly it was like everyone, अरे संजय कपूर के साथ शिल्पा शिरोडकर आ रही है, ये वो. तो हम लोगों ने लुक टेस्ट किया, हम लोगों ने सब everything we did, we said wow, अभी ये भी इतना amazing launch होगा and whatever. That also film didn't work out. When that film didn't work out, the industry started saying ये तो जिंक्स है, इसको तो अभी कोई भी फिल्म लेंगे वो फिल्म बनेगी ही नहीं. वो भी शेल्व हो गई क्या? वो भी शेल्व हो गई because they didn't want to make Jungle at that time. They wanted to launch Sanjay in another film. I don't know what happened there, but that film didn't work out as well. और फिर आपको तो पता है इंडस्ट्री में कैसे है, एक दो चीज़ें अगर नहीं वर्कआउट होती है then you get typecast or you then people start talking not such good things about you. The key was कि मुझे इंडस्ट्री में I needed work, I wanted to work. और फिर रिक्कू जी ने बोला चलो ठीक है, बोनी का भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, we'll see what happens. And then Rikku ji and Mithunda were very, very close. So he showed my album to Mithunda and he said that Dada, एक नई लड़की है, so would you like to, you know, तो फिल्म करनी है उसको and you know ऐसे ऐसे हुआ है उसके साथ. तो दादा ने बोला पहले मुझे रमेश जी से मिलवाया and that's how I signed भ्रष्टाचार. रमेश यानी? रमेश सिप्पी. Wow. And because Ramesh ji was directing Bhrashtachar, and that's when he recommended me, and I just needed to be in the industry. So my career from where it could have began to from where it began was very different, but I got the opportunity to do films and be इस industry में because of this story. तो भ्रष्टाचार क्या निकली बॉक्स ऑफिस पे कि नहीं? I'm not sure whether भ्रष्टाचार बहुत हिट फिल्म थी. I'm not sure about the commercials because उस टाइम पे नंबर्स गेम था नहीं, हफ्तों का गेम था कि कितने हफ्ते फिल्म चलती है, सिल्वर जुबली होती है, गोल्डन जुबली होती है, वैसे 25 वीक्स 50 वीक्स उस हिसाब से फिल्में चलती थी. सो आई एम नॉट श्योर ऑफ द सक्सेस ऑफ भ्रष्टाचार,
but I got known for my role and I did one very controversial rape scene in that. तो लोग उसके लिए, मेरा गाना बहुत पॉपुलर हो गया था, and then I was in the business. कौन सा गाना था उसमें? मेरे नैना तेरे नैना, मेरे नैना तेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं. अरे Yeah. यार, अब तो मुझे ऑल इंडिया रेडियो में भी बहुत बजता था ये. So this was the song that became very very popular. तो जब आप छोटी उम्र की थी और एक जी. रेप सीन कर रही थी, जी. आप अनकंफर्टेबल तो बहुत हुई होंगी ना कि नहीं, और वो यू से कि ठीक है ये रोल है मुझे करना है, वैसे क्या था आपका You know, अप्रोच? actually, to be honest, मुझे ज़्यादा रिकलेक्शन है नहीं, but I was working with अनुपम जी, who was super good. रमेश जी और उनकी पूरी जो टीम थी, they never for a moment made me feel uncomfortable या कैसे, बहुत नॉर्मली उन्होंने शूट किया. तो मुझे ऐसा कोई भी एक फीलिंग है ही नहीं कि मैं एक्सप्रेस कर सकूं कि आई वाज अनकंफर्टेबल या ये ठीक नहीं था. बहुत अच्छे से उन्होंने शूट की थी. एंड आई एक्चुअली, आई एम टेलिंग यू सिद्धार्थ, आई थिंक आई एम सो लकी. आई स्टार्टेड माई करियर इतने यंग एज में इस इंडस्ट्री में, एंड आई एम सो प्राउड टू से दैट आई कॉल दिस इंडस्ट्री माई होम, माई फैमिली, एंड आई ग्रू अप हियर with the most beautiful memories of my life. तो अब इंडस्ट्री में फाइनली आ गई आप. हाँ जी. उसके 90s में. 90s हाँ में जी. बोनाफाइड हिट किशन कन्हैया. या सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को. टेल मी दैट. या माने वो तो हार्डकोर हिट था. या then I had lots of movies in then. किशन कन्हैया to start with, हम, खुदा गवाह, आंखें, त्रिनेत्र, बहुत मृत्युदंड, गोपी किशन, पहचान, रघुवीर. मतलब it was just a journey that I can call most beautiful. मतलब बहुत सारी फिल्में, I did about 65 movies. उन 65 मूवीज में there were a lot of films. बेवफा सनम, most unexpected film to do what it did, the kind of business it did. क्या गाना था उसमें? हाँ, याद आपको? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार. You love singing ना? I love lyrics याद नहीं रहते मुझे. I love दिल से गाती हैं आप. हाँ. तो उस वाली फिल्म में मुझे याद है जब किशन कुमार लॉन्च हो रहे थे, लोग कह रहे थे कौन लॉन्च हो रहा है, वेरी ऑनेस्टली. है कि नहीं? बिकॉज ही डिडंट लुक लाइक अ स्टार इन दोस डेज. एक टिपिकल एक्टर का गुड लुकिंग वो नहीं थे. अब चेंज हो गया है. Kishan Kumar was already launched. This was Kishan's last film, actually, because Gulshan ji passed away soon after the film. And but I think अगर गुलशन जी होते तो मैं उनके साथ बहुत और फिल्में करती, 100%. तो उस वक्त किशन कुमार को बहुत से लोग मजाक उड़ाते थे, जेन्युइनली, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो वैसे दिखते नहीं थे और उनकी एक्टिंग पे भी बहुत डाउट्स हुआ करता था. राइट. और लोग बोलते थे अच्छा गुलशन जी के भाई हैं इसलिए उनको मिल रहा था. एंड ऑब्वियसली बाय देन आपने अनिल कपूर ऐसे लोगों के साथ काम किया. आंखें ऑलरेडी रिलीज हुई थी जब मैंने बेवफा सनम साइन की. आंखें वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ ऑल टाइम. राइट. तो फिर यहाँ पे किशन कुमार, जहाँ पे लोग उनका मजाक उड़ाते थे फॉर हिज लुक्स एंड हिज एक्टिंग, आपने क्यों साइन किया? ओके, सो पैसे बहुत मिले थे क्या? हाँ. बॉटम लाइन. नहीं, एक्चुअली पैसे भी बहुत मिले थे और बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी और टी सीरीज के तहत गाने वाज अ नो ब्रेनर. तो फॉर मी इट वाज a combination of सब हर चीज़. तो I said, you know what, okay, I'll do the film. बहुत फ्लेक मिला था मुझे इंडस्ट्री में से, क्योंकि आंखें के बाद मैंने बेवफा सनम साइन की. लेकिन फॉर मी आई सेड नहीं, मुझे करनी है ये फिल्म. एंड आई डिड इट फॉर द मनी एंड फॉर द आई प्लेड अ डबल रोल. आपके लिए वो चैलेंजिंग था? फॉर मी इट वाज चैलेंज. एंड इतने हंसते हंसते हम लोगों ने वो फिल्म ख़त्म की है. मतलब कभी नहीं लगा, लिटरली मैं आई विल टेल यू,
हम लोग फिल्म सिटी में हेलीपैड पे शूट कर रहे थे एंड देयर वाज दिस वन पर्सन हु हैड कम, लाइक यू नो वो गांव के लोग जो आते हैं टू सी शूटिंग. तो एक आदमी था और मैं वैनिटी वैन से उतरी थी. वैनिटी वैन थी तभी जस्ट शुरू हुई थी, तो इंडस्ट्री में बहुत कम वैनिटी वैन से तो हेलीपैड पे मेरे लिए एक वैनिटी वैन रखी थी. तो मैं वैनिटी वैन से उतरी थी और एक बंदा वो धोती कुर्ते में आया और बोला, और ना ते टिपिकल ते गावाचे ते टोपीज असतात ना वो पहन के, आणि सेड, ताई तुम्हाला माहिती आहे का तुमचा हा पिक्चर खूप मोठा हिट होणार आहे. अँड आय लुक्ड एट हिम अँड आय एम लाईक, बरं मी आहे ना भविष्यवाणी करतो, म्हणजे मैं प्रिडिक्शन करता हूँ आपकी ये फिल्म है ना इतनी बड़ी हिट होगी आपको पता भी नहीं होगा. एंड लिटरली एट दैट टाइम आई had a smile in my head कि ये क्या बोल रहा है, ये फिल्म होगी क्या हिट, यू नो who will watch us. मेरा डबल रोल, I wasn't like the शिल्पा शिरोडकर, even the फिल्में हिट हो रही थी, but I had never captured that position in the industry. And then we have Kishan Kumar who has not given or delivered any hit film. And I literally laughed and मैंने बोला यार okay, you know. जब वो फिल्म रिलीज़ हुई और हम लोग रीगल में वो फिल्म देखने गए थे, यू नॉट बिलीव सिद्धार्थ, आई एम गेटिंग गूज बम्स अभी मैं जैसे आपको बोल रही हूँ. मी टू. द थिएटर वाज फुल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स एंड दे वर लाफिंग, दे वर क्राइंग एंड इट वाज अनबिलीवेबल जो मैंने देखा. आई कुडंट गेट आउट ऑफ रीगल सिनेमा बिकॉज द फिल्म हैड बिकम सच अ बिग हिट. यानी कि जो सक्सेस आपने पहले देखी, आंखें वगैरह वगैरह, बिग स्टार कास्ट, उससे ज्यादा प्यार आपको मिला फॉर दिस फिल्म विद किशन कुमार. यस, एंड इवन टुडे पीपल टॉक अबाउट इट वेरेवर आई गो एंड इट इज ब्यूटिफुल. मतलब ऑब्वियसली मेरी हर फिल्म इज that have done well, और जो फिल्में अच्छी भी नहीं चली हैं, there's a story to tell for every film. लेकिन the love I got from another generation, it was another generation we were talking about. It was the younger generation that was in the cinemas watching this film, or they didn't care, the film was so good. पर आपको बहुत गालियां भी पड़ी ना, क्योंकि आपने बिट्रेल किया था किशन कुमार को. अरे वो तो मुझे ही नहीं पता था, मैं कुल्लू मनाली में शूट कर रही थी और मुझे पता ही नहीं था इनकी एक पब्लिसिटी स्टंट आ रही थी. एंड आई वाज शूटिंग इन कुल्लू मनाली विद सुनील शेट्टी एंड सडन नो अनदर फिल्म विद सुनील. एंड सडनली these fans are watching और पेपर्स में हेडलाइंस है शिल्पा शिरोडकर शॉट डेड. तो आई वाज लाइक व्हाट द हेल, एंड आई हैड नो आइडिया क्योंकि मैं मनाली में शूट कर रही थी. पप्पा इज ट्राइंग टू कॉल, तभी मोबाइल फोन्स थे नहीं, सो माय फादर इज ट्राइंग टू कॉल द होटल एंड सी वेदर आई एम ओके, आई एम नॉट ओके, व्हाटएवर. फिर मैं गई और पापा बोले शिल्पा ठीक है क्या? तो बोला क्यों ऐसे? अरे पूरे पेपर्स में आर्टिकल है कि शिल्पा शिरोडकर शॉट डेड. So I'm like, no, I'm alive, Papa. I'm still okay. Very interesting campaign उस time के लिए. Can you believe? And then in later on we got to know कि ये इनकी publicity stunt थी कि शिल्पा शिरोडकर shot dead for बेवफा सनम. किशन कुमार जब आप मिले थे, it's an interesting thing because I've always wanted to understand उनका framework क्या था. पैसे तो बहुत थे, गुलशन कुमार के भाई थे, he had everything. But if you have everything and you don't succeed in films, वो तो और खराब होता है इंसान के लिए. उनका माइंडसेट क्या था बेवफा सनम के टाइम पे? Was he low on confidence at that time जब आप शूट कर रहे थे? No. घंटा? No, it was not घंटा types, but Kishan had he was a very confident guy. He was never कि oh you know I'm working with Shilpa ji or I'm working with Shilpa Shirodkar or मैं nothing like that. We all worked very normally. I didn't do the film thinking I am who I am. He didn't do the film thinking he is who he is. और फिल्म बन गई. I'm telling you, बहुत ही हंसते खेलते फिल्म बनी है. कोई स्टार टैंट्रम्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन मुझसे कही. आपने कहा कि अगर गुलशन जी होते हमारे बीच में, you would have done lots of films. I'm sure. क्योंकि आपका उनके साथ कनेक्ट अच्छा हो गया था. Gulshan ji was a fabulous producer.
no doubt about it. He was a man of word. उन्होंने जो भी बोला मुझे during the film, he stuck by it. And when you give one successful film for a banner, they normally, you do tend to work with that banner again. Or I have worked with most of my directors and producers, not only on one project, but several projects. तो assuming कि मेरी जो history रही है, अगर एक hit film दो तो और भी you work together, right? So उसके लिए. तो आपको अपने normal फिल्मों से कितना x ज़्यादा मिला इस फिल्म के लिए? काफ़ी. 2x. यहाँ शायद. क्या मजा आ गया. But it was very nice. पर उस टाइम पे एक्ट्रेसेस को अच्छे पेमेंट मिलते थे? I don't know किनको क्या मिलता था, but Come on I यार. was doing very पता well. तो होगा आपको ये अनिल ने इतना लिया होगा. नहीं, actually नहीं. हाँ? कभी you know actually आज जाके ये नंबर गेम ज्यादा हो गया कि ये इतना लेता है वो उतना लेता है. एक्ट्रेसेस भी आज ओपनली बात कर रही हैं. But that time it was नहीं, ठीक है, you know, बस काम करना था. Money was a byproduct of doing work. It was literally like that. Because you wanted to sustain industry में ज़्यादा time. You didn't want to be like a one film wonder और एक project का one. You wanted to be there. And I think that's when हम लोग जब पहले भी बात कर रहे थे, we are hungry for work, क्योंकि हम लोगों ने देखा है जब काम नहीं होता है तब. जी. तो we know what it is to work today. The space that you and I come from, Siddharth, comes from a very, very real space जहाँ पे हम लोगों को पता है कि जब काम होता है तो कैसे होता है और इसी इंडस्ट्री में जब काम नहीं होता तब भी कैसे होता है. वी नो दैट फीलिंग. यू नो शिल्पा, मानोगे नहीं, मेरे साथ एक लड़का घूमता है जो कभी कभार मुझसे बोलता है यार मैं सोया नहीं हूँ. मैं उसको ये कहता हूँ भाई तू अगर जिस दिन घर में बैठा रहेगा ना और काम नहीं होगा, you'll regret it. आपकी हालत खराब हो जाएगी मेंटली. उन लोग पर उनको समझ नहीं है. बट समटाइम्स व्हेन यू एडवाइस देम, you know, they won't understand till life teaches you. Unfortunately, you don't want people close to you to learn. From life, you want to guide them. I understand where you're coming from. हम लोगों ने वो सब देखा हुआ है. And it is. And we know and see, I'm sure you've met dime a dozen people on this chair who've been there, done that, and then suddenly are reinventing themselves, refinding what they can do. And then they suddenly get that window where वापस कुछ कर सकते हैं अपने लिए. And when that happens, it's like a moment that they'll always keep so close to their heart. And for me, that's what it is. I mean, I just finished my stint with Big Boss and मैंने show पे कहा है, I said, this is my third innings in this industry. And कुछ तो जिंदगी में अच्छा किया होगा कि God has been so kind. इतने chances दिए. नहीं तो किसको second chance भी नहीं मिलता सिद्धार्थ. It's so tough. आपने ये भी कहा मुझसे, very interesting, कि मेरी फिल्में हिट हो रही थी. जी. बट मैं उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रही थी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन योर फिल्म बिकम्स अ हिट, आजकल मैंने अभी समझा है कि व्हेन यू डू समथिंग you need to capitalize on that. You need to be more available, more visible, more around. You need to be there because everybody needs to know that you're there. बेचो अपने आप को कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो नहीं पता मुझे, कुछ लोग कहते होंगे, लेकिन not बेचो but make sure that you make an opportunity, that opportunity a golden opportunity. Don't let, because today there are so many people trying to do what you want to do that if you miss the boat you're finished, you're gone, it's not there. ये hustle culture है. हाँ, hustle culture बोलो, I don't know. I'm learning, you know. मैं सच में सीख रही हूँ. मैं हमेशा कहती हूँ कि for me ये full Gen Z attitude जो होता है ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, ऐसे मेरी बेटी 21 साल की है and I say I am homeschooling with my daughter, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं सीखने के लिए उनसे, that I feel that if you have a little open mind, and that combination can be fabulous. नम्रता और आप वो पहले फिल्मों में घुस रही थी और आप इंस्पायर्ड हुई या क्या था? नहीं, तो हमारे घर में फुल सिस्टम उल्टा है जरा. नम्रता मुझसे बड़ी है 2 साल, लेकिन हमारे घर में मैंने काम पहले शुरू किया, मेरी शादी पहले हुई, मेरी बेटी पहले हुई,
तो हमारे घर में सब कल्चर थोड़ा अलग है, क्योंकि नम्रता बहुत ऐसे वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड यू नो ऑल दैट, मैं इतनी ब्राइट नहीं थी। तो मेरा करियर पहले शुरू हुआ, आई बिकेम एन एक्टर बिफोर, एंड नम्रता वाज स्टिल स्टडिंग, शी वाज इन मिठीबाई कॉलेज डूइंग हर एजुकेशन, एंड देन शी बिकेम अ मॉडल फर्स्ट। सुपर मॉडल थी वो। हाँ, and she became a model, then she became Miss India, and then she was very busy, but she started after me. तो टिपिकली इंडियन कल्चर में कैसे होता है ना, बड़े बड़े बच्चे जो है वो सब पहले करते हैं, तो सबको अभी भी लगता है कि मैं नम्रता से बड़ी हूँ, लेकिन अभी मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ तो नम्रता बोलती ये शिल्पा है मेरी यंगर सिस्टर। अच्छा आपकी यंगर सिस्टर है? I'm like, why do you have to insist younger? Saying, no, I'm also fed up. Everyone keeps asking me, अच्छा Shilpa's older than you, and I'm like, no. So before they can question me, I only tell them. क्योंकि आप out there थी in films, perception ये था कि obviously. And I was also a little fatter, rounder. Namrata was very lean and skinny, so you know that also makes a big difference in the way you look. So they say, अरे आप तो उससे उनसे बड़ी ही लगती हो। मैंने कहा हाँ। I hate to use the word fatter, rounder, but उस टाइम पे जिस तरीके से आप थी, if I could use the word with your permission, they used to call you a sex symbol as well. Yeah, of course. तो फिर ये fatter rounder कहाँ से आने लगा फिर? Sex symbols are a little more voluptuous. Voluptuous ना? तो why aren't you using that word? Why are you using fatter rounder? नहीं, because I just wanted to use that word because that is very commonly used for the comparison between Namrata and me. आप दोनों के बीच में। तो I have no qualms. I mean, they said कि 90s की sex symbol शिल्पा शुरू हुआ था, हाँ effortlessly मुझे tag मिल गया, okay, you know, I'm fine with it. क्योंकि जितना हम लोग किसी चीज़ से भागते हैं ना, वो उतना आपके पीछे 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 आता है. I was having the best years of my life, whether you call it sex symbol, whether you call it voluptuous, whether you call it fat, whether you call it round, it didn't matter. I was doing good work, I was there to work, I was doing good work, I was getting recognition, I was working with the best people in the industry, and I was doing something I love to do. आपको फैट शेम किया गया था उस टाइम पे? तभी फैट शेम कुछ था ही नहीं, it was okay. ये वही बातें अगर अभी बोली जाए तो लोगों को पता नहीं क्या हो जाएगा, बवाल क्रिएट हो जाएगा. मुझे एक कॉमेडियन कह रहा था, 2-3 दिन फ्लाइट में थे हम दोनों, तो कह रहा था काले को काला बोलेंगे तो प्रॉब्लम होता है, मोटे को मोटा बोलेंगे तो प्रॉब्लम है, पतले को पतला बोलेंगे वो भी प्रॉब्लम है. तो बोले क्या बोले मुझे समझ नहीं आता यार. एक्चुअली नाम से बुलाना पड़ता बस, है ना. तो अच्छा, आई वांट टू कम बैक टू किशन कन्हैया. वो आपका शायद पहला बड़ा हिट था, है ना जी. भ्रष्टाचार के बाद जी, 2 अनिल कपूर, माधुरी और आप जी, वो पहला आपका ट्राइस्ट विद फेम था क्या? आई थिंक सो. तो माने उस समय वो आ गया, अराइव्ड, बॉक्स ऑफिस सक्सेस. एक्चुअली किशन कन्हैया के इमीडिएटली बाद हम आई थी, तो इट वाज बोथ टुगेदर, सो इट वाज जस्ट समथिंग एल्स. या अब मार है तो हम यार, मैं पागल हो गया हम देख कर यार. वो आपका वो गाना था ना, सरम तेरे, हम लोग तो माने कॉलेज स्कूल जो भी आप कह रहे, हम 1990 में थी हम ना, 1991 तो हम 12 माने में क्लास 6-7 थे यार. हमारे तो पोस्टर गर्ल थी यार. आई डोंट वांट टू एम्बैरेस यू, आई होप दैट्स ओके. नो दैट्स फाइन, इट मेक्स मी फील वेरी गुड. हाँ, तो पोस्टर गर्ल एंड ऑल यार. तो किशन कन्हैया हिट, हम हिट, लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ यार? टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज स्टिल मी, क्योंकि मेरी माँ ने एक बहुत सिंपल चीज़ बोली थी, एक्टर बनना है, घर से जब निकलोगे और जब बाहर सेट पे बॉय है छतरी पकड़ने के लिए, आपके कपड़े लेने के लिए, आपकी बैग में डालोगे, वो सब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब आपके लिए डन. ड्राइवर, बॉय, मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, आपके इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं. He said, but remember one thing, when you come home, you still have to have वरण भात बटाटे भाजी. तो मेरे लिए कभी भी इन these things never matter to me. When I said कि हम लोग we were born into a very simple, basic Marathi middle class family. Those values are still there with us. Nothing changed. My mother never made us. We used to sit down on every Thursday. My mother used to do a fast. तो हम लोग वो फास्ट ज़मीन पे बैठ के खोलते थे रात को. वो अभी भी we do that.
क्या बात है. Yes, my mother is not there, but when I do that fast, even today, I will sit and I will make the same varan bhat, vattana batatechi bhaji. And that's how we open the fast. So for me, nothing changed in 1990s. Nothing has changed in 2024. I'm still the simple Shilpa, my mother's and my father's daughter. That's what it is. अनिल के साथ काम करके कैसा था किशन का नैया में? Fabulous. मैं बहुत नई थी और मैं सच बोल रही हूँ. मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू मिक्स और बी पोलिटिकली करेक्ट. नहीं. लेकिन मैंने अनिल के साथ काम किया, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया जब मैं इतनी छोटी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे एज अ न्यू कमर ट्रीट नहीं किया. दे वर हैप्पी टू डू रिहर्सल्स, दे वर हैप्पी टू डू रीटेक्स. फंबल किया तो बैठ के समझाया कि ये से दिस लाइक दिस, या रिहर्सल के टाइम पे एवरीवन इतने अच्छे थे. कभी भी रिहर्सल, डांस रिहर्सल में चीची के साथ जब मैं हम कर रही थी, चीची ने मेरे साथ इतने रिहर्सल किए हैं कि मुझे बुरा लगता था कि गोविंदा मेरे साथ इतने रिहर्सल कर रहा है. नी टूटी पड़ी है, एंकल ब्रोकन है, लेकिन हम लोग लगे पड़े क्योंकि गाना अच्छा होना चाहिए. एंड आई लर्न दिस फ्रॉम देम. आज अगर मैं किसी न्यू कमर के साथ काम करूं तो ये मेरी लर्निंग है इंडस्ट्री की. तो आई कांट बी एनीथिंग एल्स देन जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वही हम लोग हमारे लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करते हैं. मेरे तो गूजबम्प मोमेंट है ये. बच्चन साहब, रजनीकांत, गोविंदा यार. I have to share this. I have to dream यार. I have to share this experience. Okay, कागज कलम की शूट चल रही थी. मेरा फर्स्ट एवर शेड्यूल था हम के लिए, और हम लोग फर्नल पैलेस में शूट कर रहे थे. ये कहाँ है ये पैलेस? ऊटी में. हाँ, तो ये मिथुंदा का था क्या? नहीं, his was southern star या southern something. अच्छा. फर्नल पैलेस was like a palace, but वो पूरा गाना कागज कलम का हम लोगों ने वहाँ किया. तो हम लोग गए, हम लोग शूट कर रहे थे. मैं अभी भी आपको वो शॉट दिखा सकती हूँ जहाँ मैं अमित जी को फर्स्ट टाइम मिली. ओके, तो मैं चीची के साथ रिहर्सल कर रही हूँ, ये वो, और डे 3 या डे 4 में अमित जी ऊटी लैंड होने वाले थे. ही वाज गोइंग टू कम ऑन द सेट. तो सब सुबह से अमित जी आने वाले आज सेट पे, अमित जी आने वाले आज सेट पे. वाओ, अमिताभ बच्चन, माय गॉड. मैंने जब इंडस्ट्री में आई थी तो यू नो हाउ द इंडस्ट्री पीपल आज में शादी का क्या है, शादी किससे करोगे? तो मेरा इंटरव्यू है जहाँ में मैंने बोला था मैं अमिताभ बच्चन से शादी करना चाहती हूँ. तो अब छोटी थी तो मैं छोटी थी जब एंटर की थी इंडस्ट्री में. यू नो हाउ द टिपिकल जो इंटरव्यूज होते हैं ना, तो पूछते कि आपका शादी का क्या है, शादी तो ऐसे. मैं आई लव अमिताभ बच्चन, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ. एंड इन 1990 आई वाज सीइंग माय क्रश, ओके, लाइव. तो सबने बोला अमित जी आने वाले. वाओ, अमिताभ बच्चन एंड ऑल. और पूरी यूनिट को पता है कि आई वॉज अ डाई हार्ट फैन ऑफ अमिताभ बच्चन. सो आई वॉज शूटिंग, एक शॉट है, टन 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 टन, वो पूरे जैकेट्स में मिरर डाल के वो शॉट था. एंड सडनली दे से अमिताभ बच्चन हैज अराइव्ड ऑन द सेट एंड कट टू द कैमरा इधर था और हम लोग ऐसे एंगल में थे, दरवाज़ा यहाँ था. एंड आई turned and I see this tall man with big sunglasses wearing an electric blue winter coat and just walking straight. And I'm like, shit, I'm still, I can't even explain to you that excitement कि मैं सिर्फ my crush को, मेरे प्यार को मैं देख रही हूँ. And he was just walking, that energy, that I cannot even मतलब अगर मैं आर्टिस्ट होती ना सिद्धार्थ, I would have drawn this picture which would have looked so real. And he comes and he shakes hands with me. He says, "Hi, I'm Amitabh Bachchan." और मैं ठंडी, मतलब I'm like hello, like that. I forgot my step. And he sat there watching the shot and I didn't know anything. I had just frozen. I was cold as hell. W.B. Rao, who is the cameraman, he takes me, holds my hand, takes me in front of Amit ji, says, "Amit ji, she is so much in love with you that she's forgotten her step."
And I was like, shit, I can't tell you. तो उनका रिएक्शन क्या, स्ट्रेट फेस था उनका? हाँ, he says, go and do your work, young girl. So I'm like, okay. करके मैं गई, मचिनी मास्टर, रेखा जी, we were all there, रिहर्सल किया. अब but you know that fear कि एक टेक में ओके होना चाहिए, अमित जी देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. आई एम श्योर हम लोगों ने बहुत रीटेक किए उसके बाद भी, और चीची ने इतनी मेरी टांग खींची है. शी बोला हाँ अभी तो तुम करोगी नहीं क्योंकि अमित जी वहाँ बैठे हैं, यू नो ऑल दैट. एंड इट वाज, दीज आर मोमेंट्स दैट आर द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ. रजनी सर के साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, रजनी सर भी, हम लोग बहुत मस्ती करते थे. हम लोग मॉरिशस में शूट करते थे, तो हर सुबह, बिकॉज मेरा और चीची का सनम मेरे सनम गाना हम लोग अलग शूट कर रहे थे, और रजनी सर और अमित जी का वो क्लाइमैक्स का सीक्वेंस कुछ था पहले अलग. तो हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए सब मिलते थे और फिर 2 यूनिट अलग अलग जाते थे. तो ब्रेकफास्ट पे मिलके तो रजनी सर हमेशा बोलते थे आप तो गाना कर रहे हो, आपका 19 डे पे अभी तक गाना चल रहा है, आप हमारे सेट पे कब आओगे, यू नो. और सीरियसली आई मीन इट वाज, कभी भी ऐसा नहीं लगा सिद्धार्थ कि मैं नहीं हूँ, मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, अभी तो शुरुआत है. और ये लोग इतने दिग्गज लोग थे, इनके स्टोरीज, इनके स्ट्रगल की स्टोरीज सुन के, इनके जो स्टोरीज इंडस्ट्री के सुन के, पर्सनल स्टोरीज सुन के, वही मेरी सीख रही है इंडस्ट्री में. तो एक स्टोरी जो आपको याद है रजनी सर या बच्चन साहब ने आपसे कही होगी, that may have inspired you? रजनी सर ऐसे कोई पर्टिकुलर स्टोरी याद नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत से स्टोरीज और बहुत एडवाइजेस दिए जाते थे सेट पे. नथिंग इन पर्टिकुलर, बट यू नो देयर वाज like and it was not only for me, it was like a story they were telling the unit, and then you sit. और you know क्या है कि तभी हम लोगों को शायद लगता है कि you know what am I listening to, it's probably, ऐसा मुझे नहीं लगा, लेकिन आजकल की जनरेशन के साथ, लेकिन जैसे जिंदगी बीतती है ना, कुछ चीज़ें जो हमारे दिमाग में अटकी रहती है वो हम लोग उस टाइम पे यूज़ करते हैं. बिल्कुल सही ना. So that is how it, that's how you change even as a person. हम लोगों को शायद उस टाइम पे लगता है यू डोंट रिमेम्बर इट, बट कहीं ना कहीं वो अपने दिल में बसी हुई है वो चीज़, वो स्टोरी. एंड दैट स्टोरी अपने जो लाइफ जर्नी है उसमें हम लोग कभी ना कभी यूज़ करते हैं. ये कभी कभार होता भी है, जैसे हमारे पेरेंट्स कुछ कहते हैं हमसे, हमको लगता है क्या बोल रहे, चलो ठीक है सुन लिया. एंड देन व्हेन यू आर इन अ टफ सिचुएशन, सडनली आपको वो आता है एक वॉइस नोट अंदर से कि मम्मी ने उस टाइम बोला था. हमारे साथ भी होता है, हम भी किसी को एडवाइस करते हैं, ये ज्ञान देते हैं, तो उनको भी लगता होगा ये क्या बोल रहा है, यू नो, इट्स अ साइकिल. यू आर राइट, इट कम्स बैक एट द राइट टाइम, है ना. फिर आपने खुदा गवाह भी की उनके साथ. हाँ, सो खुदा गवाह तो क्या हुआ था, दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू शेयर आल्सो. तो मैं अनीता कर रही थी फॉर हम, और तभी हम लोग साइमल्टेनियसली फिल्म्स करते थे. ऐसा नहीं था कि एक फिल्म उसके बाद दूसरी फिल्म उसके बाद तीसरी. हम लोग एक टाइम पे 5-6 फिल्मों की शूटिंग करते थे और 3-3 शिफ्ट करते थे. तो हम लोग अनीता का कैरेक्टर वाज दिस 18-year-old चुलबुली, वेरी वेरी हैप्पी सेक्सी लुकिंग गर्ल, एंड हीना वाज जस्ट द ऑपोजिट. शी वाज चुलबुली बट शी वाज हीना, शी वाज अ कॉप. तो बहुत अलग कैरेक्टर्स थे. तो आई रिमेंबर हम लोग हम की शूटिंग कर रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने एक शेड्यूल किया था खुदा गवाह का. खुदा गवाह का मेरा पहला सीन अमित जी के साथ मेरा जेल का सीन था. तो मैं गई और मुझे नहीं पता था कि कैरेक्टर्स में कैसे हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, यू नो ऑल दैट. तो मुकुल ने मुझे एक ब्रीफ दिया था थोड़ा बहुत फॉर द फिल्म एंड ऑल दैट. And then I was in Mehboob studio shooting with Amit ji in the jail scene. So I started talking with my loud and chirpy voice and all. So Amit ji calls me and he says, आप यहाँ बैठो. He says, अभी अनीता जो है वो हम की है, यहाँ पे हीना है, तो इसमें थोड़ा subtle, थोड़ा soft, थोड़ा ये. I think me and Amit ji must have sat for a good 2.5-3 hours just reading this scene over and over again. And then the magic was of that scene. It was fabulous. So ये थी मेरा learning था इंडस्ट्री में.
इन लोगों के साथ who for whom timing principle on professionalism, अपना discipline in terms of you may be who you are, don't carry baggage and come on the set. The captain of the ship is the director. Be so flexible कि he'll mold you the way he has imagined you. ये सब मैंने इन लोगों के साथ सीखा है. आंखें, मैडनेस, चंकी पांडे, आप, चीची, हाँ, कादर खान, शक्ति कपूर, माय गॉड. इतनी बड़ी हिट होगी, आपको उस टाइम रियलाइज हो रहा था? नहीं, बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ. और पता है तब रियलाइज कैसे होता था, जब सिग्नल पे गाड़ी रुकती थी और वो आपका कैरेक्टर नेम से बुलाते थे. तो व्हेन आई यूज्ड टू स्टॉप, they used to say चंद्रमुखी, ए चंद्रमुखी, and I said shit, picture hit हो गई, like that. It was literally like that. कब जब हम लोग शूट कर रहे थे तो पता ही नहीं था कि आंखें इतनी बड़ी हिट होगी. My God. समझ में भी नहीं आया था. लोगों को लग रहा था कि वो फिल्म है, अच्छा अपना ब्रेन छोड़ दो, एक बार देखेंगे, ठीक है, मजे करे, निकल जाएंगे, but one of the biggest hits of all time. And what a funny film. Seriously. और हम लोग एक्चुअली हंसते थे जब हम लोग. चिंपैंजी भी होता था. हाँ, चिंपैंजी भी था. उसका नाम क्या था? I forget the name. चिंपैंजी भी था, सांप भी था. मेरा और चीची का जो सीन था वो सांप के साथ था. अरे वो गॉड, फन. No, but did you become that face who could walk on the road? I don't think I ever did, because I looked very different with makeup. And I looked very different without. और तभी हम लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करते थे, बहुत अलग अलग लुक. मतलब तब कैसे होता था ना, हम लोगों के पास एक सूटकेस होती थी with lots of wigs. तो एक सीन में लंबे बाल, एक सीन में छोटे बाल, एक सीन में चोटी, एक सीन में पोनीटेल. मतलब हम लोग कंसिस्टेंट कभी दिखे ही नहीं एक फिल्म में. It was so funny. मतलब मूड लगा तो बाबा शिल्पा जी हाँ, लगा. आज क्या है, अभी शिल्पा एक सीन में जीन्स पहनी हुई है तो शॉर्ट हेयर है, दूसरे सीन में उसने साड़ी पहनी है तो वही बाल उसके एक दिन में पूरी लंबी चोटी हो जाती, उसमें गजरा, उसमें ये, उसमें वो. तो इट वॉज अ लिटिल डिफरेंट. तो आई डोंट थिंक कि आई हैव एवर, ऑफ कोर्स पीपल न्यू मी, बट दे वुड टेक टाइम टू नो दैट, नोटिस, अच्छा ये शिल्पा जी है जो उसने, you know, like that. They used to probably recognize me with my voice. तो अगर मैं बात करूं तो वो पहचान जाते थे. आपने माधुरी के साथ काम किया इन राजामणि. 3 फिल्म, राजामणि नहीं, किशन कन्हैया, मृत्युदंड और गजगामिनी. तो आपने माधुरी के साथ काम किया गजगामी, किशन कन्हैया और मृत्युदंड में. जी. Would you call her a friend? Madhuri was my best friend. She was more like family. And with her again, I have learned so much. Madhuri is one of the sweetest, most humble people I have met. बहुत मेरी और उसकी पर्सनालिटी बहुत अलग. मैं बहुत बड़बड़ करती थी, MD उतनी ही शांत और क्वाइट थी. There was a moment where me and MD had become very, very close. Like even when she got married and when I got married, when MD got married, I was actually at her door greeting guests to come into the for her reception in India. And when I got married, she was the last one to leave. So that was our relationship. Obviously, with time, I relocated and she relocated, then she came back, and you know, all these things. We lost touch, but I know that she'll be so happy to know that I'm back now again. तो अभी तक आपने उनके साथ reconnect नहीं किया? No, we haven't reconnected yet. But that's such a beautiful bond. Yeah, it is, and it will always remain. You know, कभी-कभी bonds, अगर हम लोग 24/7 भी बात नहीं करें, तो भी पता है, because you've spent such a beautiful time together. You know that you're always special for each other. तो जब वो डॉक्टर नेने से करीब हो रही थी और गेटिंग टू नो हिम,
आपको कन्फाइड किया उन्होंने? नहीं. It was not a bond like that, but I did know when she got married, and soon after she got married, I got married. And I remember मैंने उनसे एक बात पूछी थी. मैंने कहा, how did it all happen? Because yours is arranged marriage, and I also didn't have anybody in my life at that time. तो उसने बोला, अगर कायतरी होतं, you know, there's some like one bell that rings and all that. I'm like, अच्छा, okay. And after that, जब मैं अपरेश को मिली, I told her, I said, MD, I'm getting married. He's saying, the bell rang. I said, yeah, the bell rang. घंटी बजी. So listen, I want to ask you about, so अपरेश से आप कहाँ मिली? So मेरा और अपरेश का is an arranged marriage. मेरा भी arranged marriage था यार. हाँ, see, that's why. That's why. कितने साल है आपकी शादी को हुए? 11 होने वाले हैं फरवरी में. मेरे 25 हो जाएंगे जुलाई में. Stop showing off, huh? I'm happily married. Touch wood. How nice. Touch wood. So happy, huh? Yeah. So I met Apps. It was an arranged. वो Apps है हाँ I call him Apps because अपरेश है ना, नाम बहुत odd है. तो अपरेश को कोई अर्पेश और सब उसको अर्पेश बुलाते हैं. तो मैं उसे परेश है ना, उसके पहले अ लगा दो. लेकिन लोगों को अच्छा समझ में नहीं आता है. बोलने में टंग ट्विस्टर है. तो I call him Apps. तो Apps is easy to understand, easy to pronounce, और कोई confusion नहीं रहता. So I call him Apps. So anyway, so Apps. So basically it was a family friend who had got this proposal, means not proposal, had spoken about Apps for my best friend. And my best friend was seeing somebody at that time. So her mother was very disappointed. So her mother said ki, you know what, Pinky is already seeing खूप चांगला मुलगा आहे, शिकणार आहे आणि तो ना अमेरिकेला जाणार आहे, लंडनला जाणार आहे शिकायला and all that. मेरा फंडा मेरे मम्मी डैडी के साथ बहुत क्लियर था कि अगर मैं खार में पली बड़ी हूँ तो मैं उनको बोलती थी जुहू तक जाऊंगी, बस इसके आगे मुझे भेजना भी नहीं. You know, that's I was so close to my mother and my father. My mother more than my father, but I was extremely close to my family. तो when this proposal came और पता था कि अपरेश is going to be studying in London, I was like, are you crazy, Ma? You know, I can't do this. I don't want to go and I don't want to see. So my mother said nothing doing. I was going to Delhi for a function, an award function. तो मैं दिल्ली गई मेरी बहन के साथ. And what my mother did was, she called up that family friend. और मुझे कोई आइडिया नहीं है, okay? So she calls up this family friend and she says that अगं तू आहे ना काल ते मुलाबद्दल बोललेली, मला त्याला भेटायचं आहे. And I had Siddharth no idea कि मेरी मम्मी ये कर रही है. मैं दिल्ली गई अवार्ड फंक्शन के लिए, अवार्ड लिया, सब हो गया. रात को मम्मी का फोन, अगं तुला माहिती आहे का that boy that Pinky's mother spoke about, I have gone and I met him today. I said, तुला वेड लागलाय? Why? So she said, I wanted to meet him. He's a very sweet boy, Shilpa. You must meet him. What will happen? I'm not telling you to get married, na. I know you don't want to go June. सब मम्मियाँ ये बोलती है. मेरी माँ ने भी मुझसे यही बोला था. And I said, okay. I could never say no to my mom. So I said to her, okay, Ma, we'll meet tomorrow. I'm coming tomorrow and whenever. So Apps comes with his friend. उसने भी उसके मम्मी डैडी को कुछ नहीं बोला था ये शादी के बाद. मतलब मैं इसको मिल रहा हूँ ये and whatever. So he met me the next day and we went. My mother being my mother, वो आई, हम लोग बात कर रहे. She comes, you all want to go for lunch tomorrow? मतलब अगर नहीं जाना है तो भी ना नहीं बोल सकते. So we said, okay, we'll go for lunch. Then we went for lunch. And there was something that was so beautiful about Apps that I said yes to him over that lunch. What is that something? So that something is, he told me, he said, I am a student. I won't be able to afford you. And life will be nothing but a struggle. And I said, okay, chal, let's struggle together. And we got married. For me, I so loved the honesty that he came from. And I said, that's what you want in life, right? Somebody who will be honest and truthful to you. तो आपके इर्द गिर्द, I'm presuming this, correct me if I'm wrong. Yeah. The sex symbol of the 90s,
बिग एक्ट्रेस, वर्क विद द हूज हू, तो आपको आपके इर्द गिर्द सही लड़के नहीं मिले बिकॉज वो ऑब्वियसली परसीव करते थे फॉर यू टू बी दिस लेडी एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, सेइंग द राइट थिंग्स, डूइंग द राइट थिंग्स. नहीं, सही लड़के नहीं मिले ऐसा नहीं है सिद्धार्थ. आई वॉज जस्ट सो बिजी वर्किंग, और जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही थी दे वर मच ओल्डर देन मी. All my co-actors were married with babies, and they never treated me like, they treated me like they treated me so well. So there was no infatuation, there was no love, there was nothing. We were just having a good time. तो इंडस्ट्री में इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई नहीं मिला या anything like that. It's just that there was no time to do anything. And I'm very different. I'm basically a very simple person. आपने किसी एक्टर को नहीं डेट किया क्या? नहीं, everybody was married. Who एक was भी single? एक्टर को नहीं है? कोई नहीं. I was working with अरे Jackie. यार. Tiger was so little. Tiger आता था ऐसे टब में बैठता था आउटडोर में. Aisha was there. She was my very good friend. Then I was working with Anil, Sunita. 3 बच्चे उनके. And Sunita was like, I started my career with Anil. And where, I mean, for me, they treated me like a little. बच्चा. Not बच्चा. It was not बच्चा. It was just very different. और बहुत अलग रिलेशनशिप था मेरा इन लोगों के साथ. तो ये टाइम पे चीची के साथ सुनीता was my very good friend, and I followed the bro code. I can't do this shit. तो why would I do something that is? मैरिड एक्टर्स ने कभी आप पे हिट ऑन किया? नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ कि किया ही नहीं. पता नहीं उन्होंने मुझ में कुछ देखा नहीं होगा. I don't know what. Come on, मैंने उस टाइम इतने किस्से सुने कि एक्टर्स मैरिड भी होते थे, हिट तो करते थे, फ्लर्ट तो करते थे. आपके साथ कभी नहीं? Never. You're blessed, यार. I'm truly blessed. I'm telling you, I'm blessed. कास्टिंग काउच भी? Nothing. And you know what? The casting couch vouch, I'm sure it must be happening. I have no idea. But अगर मैं अपनी खुद के experiences बोलूँ, तो I don't have a bad experience to tell. जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया इस इंडस्ट्री में, आई हैव ओनली गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट इट. प्रॉबेबली मेरी पर्सनैलिटी है या मेरा नेचर है कि मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा रखती हूँ पास, लेकिन नेगेटिव कुछ है ही नहीं बोलने के लिए. बट आई एम सो हैप्पी क्योंकि बहुत टाइम में मैं एक्ट्रेसेस से बात करता हूँ, वर्कड अ लॉट ड्यूरिंग दैट टाइम. वो बहुत बोलते थे कि ये होता था, डायरेक्टर ये करता था. तो इट्स रिफ्रेशिंग फॉर मी एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग दैट. I think I also came from this space where I was always very, very friendly. I was a very friendly person. So, I don't know how, why, what, but I think I've worked with the best and I have amazing memories. आपने 9 फिल्में की मिथुन दा के साथ? हाँ, है ना? मैंने काउंट नहीं किया. 9? हाँ. मिथुन दा और आपका बॉन्ड कैसा था? I love him. दादा के साथ मैंने जैसे कहा कि मैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ दादा की वजह से मुझे मेरी पहली फिल्म मिली. एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक. बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्यार है. दादा के साथ बहुत, मतलब मैं और संगीता बिजलानी, संगू, हम लोग दादा को बहुत परेशान करते थे. हम लोग दादा के साथ बहुत, हम लोगों ने शोज भी किए. एक सेकंड रुको ना, संगीता भी यार एक और क्रश. ऑफ कोर्स शी इज स्टनिंग ना. स्टनर यार. Can I say one thing? They don't make people like you anymore. Like us, you mean? us you. संगू भी. Of course. सच बोल रहा हूँ यार, क्योंकि अभी मैं पूरा कंपैरिजन with due respect to anyone watching, ऐसा नहीं है. I'm telling you यार, आप लोग रियली ओजीज हो. नहीं, but I think also it comes from the fact that we respect what we have done and we have a lot of value for it. For the people also, I have to feel, I say this very openly, that we are because of what our experiences have made us. And I choose to keep my best experiences close to me. And not that I have bad experience to talk about, but I choose to keep my good ones and I want to make my life around it. तो संगीता जी और आप परेशान Sangu and I were very close. I like okay? Sangu. Yeah. So
we used to trouble Dada, like we used to call Dada everywhere. तो one day he comes and said, यार तुम दोनों है ना, मेरे को दादा बोला, मैं देश का दादा बन गया हूँ अभी. I'm like सलमान खान भाई बन गया सबका. और I'm like, पर आपको और क्या बुलाएंगे, दादा या दादा? He's like, you all both need to get out of my lives. We used to trouble him so much. And you know, like of course दादा भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करते थे. तो अभी सपोज मैं गाना कर रही हूँ उनके साथ, लाइक त्रिनेत्र का आई स्टिल रिमेंबर, गाना कर रही थी मैं, और दादा आते थे रात को, मतलब शाम के टाइम पे, सुबह के शिफ्ट में हम लोग सब हमारे सोलो शॉट्स करते थे. फिर दादा आते थे और दादा फिर देखते थे कि क्या शॉट है क्या नहीं है. मेरे को बोलते थे रिहर्सल कर ली? मैंने कहा हाँ कर ली. ओके. तो मेरे को, और ना मैं बहुत डरती थी दादा से, मतलब रिस्पेक्ट था, डरती मतलब नॉट डरती बट पेट्रिफाइड, पर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था. एंड आई डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम, बिकॉज ऑफ हिम आई वाज इन द इंडस्ट्री. तो मैं ना अपने पे लेती थी कि रीटेक नहीं करने दादा के साथ. ही शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ मी, यू नो दैट. इट्स फनी आई एम सेइंग दिस बिकॉज या लाइक यू नो हाउ एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस कि आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, आपको मेरी वजह से, यू शुड नॉट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन द सेट. तो डायलॉग के टाइम पे फास्ट बोलना, ये करना वो करना. तो दादा ने मेरे को एक बार बिठाया, बोला डायलॉग इतने फास्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है. मैंने कहा मेरे को डर लगता है मैं भूल जाऊंगी और फिर आपको ज़्यादा टाइम सेट पे रहना पड़ेगा. ही सेड डोंट वरी, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा. सो दैट वाज माय स्पेस विद दादा. एंड पर आपको कभी ये वियर्ड लगा, क्योंकि वो आपसे उम्र में बहुत बड़े थे और आप उनकी हीरोइन थी, थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करी थी ऑन स्क्रीन ऑल्सो, ये परसेप्शन की वजह से कि यार यंग लड़की, मच ओल्डर मैन? No, I didn't care. I wanted to work, and that and Dada and all were like superstars. So how does it matter? कैट फाइट्स नहीं होते थे क्या? नहीं, मेरी किसी के साथ नहीं हुई. इनफैक्ट अब मैंने करिश्मा के साथ भी काम किया है गोपीकिशन में. तो जब वो सेट पे आ रही थी तो सबने बोला था मैम करिश्मा कपूर आ रही है, देखो वो है ना, शी दिस टैंट्रम दैट टैंट्रम. एंड आई वाज लाइक रियली ओके, you know, whatever it is, we'll figure it out. But she was so nice on the set that we used to sit, we used to laugh, we used to chat. और पूरी शिफ्ट ऐसे निकल जाती थी, समझ में भी नहीं आता था. तो I don't know, see, because आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं, I'm sure there is some truth to it. But मेरे जो experiences है वो बहुत अलग है. Like मैं टीवी कर रही थी और मैं अभी अंकिता लोखंडे को मिली एक शो में. तो एप्स फिनाले में मिली मैं. तो आई वाज सेलिंग एप्स अबाउट हर एंड आई सेड, यू नो व्हाट एप्स, आई सेड जेव्हा मी पहिल्यांदा व्हेन आई मेट अंकिता फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन माय एक मुट्ठी माय शो दैट आई वाज डूइंग माय फर्स्ट शो, टीवी शो था एक मुट्ठी आसमान, 2013. यस. एंड अंकिता वाज शूटिंग फॉर पवित्र रिश्ता. तो वो जी के 2 शोज साथ में, एक क्या बोलते हैं उसको, एक दे कॉल इट वन वर्ड, तो वो था. तो अंकिता वाज कमिंग ऑन आवर सेट. तो मेरी पूरी यूनिट ने बोला अंकिता मैम सिर्फ 4 घंटे के लिए आ रही है शिल्पा जी, और वो है ना ऐसे बिहेव करती है वैसे बिहेव. मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके. वी वर सिटिंग एंड चैटिंग फॉर 6 hours. शी शॉट फॉर 6 hours or 7 hours विदाउट क्रिबिंग, कंप्लेनिंग, कुछ नहीं. हंसते हंसते पूरी शूट हम लोगों ने कर ली. तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस है इन लोगों के साथ बहुत अलग है, और मैं वही याद करना चाहूँगी, मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगी. तो कभी कभी लोगों को लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. अभी आपका एक्सपीरियंस एक इंसान के साथ अलग होगा और मेरा एक्सपीरियंस उस इंसान के साथ अलग होगा. वो मेरा एक्सपीरियंस अगर आप मुझे बोलोगे शेयर करने के लिए, दैट डजंट मीन आई एम लाइंग अबाउट एनीथिंग, राइट? इनफैक्ट क्योंकि आपका वो इमेज था, कहीं आपको ये था कि यार आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्ट्रेस, हार्डकोर रोल्स करके. क्या मृत्यु दंड वो फिल्म जो थी, विच ऑब्वियसली हैड मोहन अगाशे सर, ओम पुरी जी, शबाना आजमी, प्रकाश झा डायरेक्टर, क्या वो आउटलेट था आपको दिखाने के लिए कि यार मैं सीरियस डेप्थ वाले रोल्स कर सकती हूँ? एक्चुअली मृत्युदंड मेरी प्रकाश जी के साथ 3rd फिल्म थी. मेरी फर्स्ट फिल्म थी प्रकाश जी के साथ बंदिश, जहाँ पे मैंने एक छोटा रोल किया था उनके साथ.
जूही चावला एंड जैकी के साथ में थी। उस फिल्म के बाद मैंने प्रकाश जी के साथ एक यूनिसेफ के लिए फिल्म की थी, दीदी। इट वाज ऑन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। तो अगर आप एक्टिंग की बात करोगे तो दीदी वुड हैव बीन मोर ऑफ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल वेयर आई what I did for प्रकाश जी, and then I did मृत्युदंड। मृत्युदंड में ऑब्वियसली प्रकाश जी की जो फिल्में जो प्रकाश जी बनाते हैं वो बहुत अलग टाइप की फिल्में बनाते हैं। तभी क्या था ना, तभी था पैरेलल सिनेमा, एक वर्ड आर्ट सिनेमा, मतलब प्रकाश जी जैसे डायरेक्टर सिर्फ आर्ट सिनेमा बना सकते हैं, ऐसे लोगों का मिथ था। लेकिन प्रकाश जी को इतना कॉन्फिडेंस था मुझ में, क्योंकि जो कैरेक्टर मैंने बंदिश में प्ले किया उससे एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर मैंने दीदी में प्ले किया, उससे भी भयंकर कैरेक्टर मैंने मृत्युदंड में किया। तो यूनिट के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था मेरा। जब प्रकाश जी कुछ बोलते थे तो मैं प्रकाश जी की बात बहुत अच्छे से समझती थी और वो मैं कर पाती थी। एंड आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। अगर आप मुझे बोलोगे कि अभी आप करो अलोन कुछ, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। आई एम वेरी ओपनली आई विल से आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर and my director can mold me in whatever role and character they want. I trust my director blindly. So for me, Prakash ji was that kind of person who saw that ability in me. और conscious effort नहीं था कि अभी सिर्फ acting के roles करने हैं या नहीं करना है। For a director to think of you in 3 different films, in 3 different roles, I'm sure he must have seen something at that time. अब फेम से अटैच थी, शोहरत से? नहीं, सच्चे दिल से? सच्चे दिल से। मैं फेम से अटैच नहीं थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई 2000 में, आई वॉज इन द पीक ऑफ माई करियर एंड आई न्यू हु आई वॉज मैरिंग एंड आई न्यू कि मेरी लाइफ इंडिया से बहुत बाहर होने वाली है। तो मैं फेम से अटैच नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा एक चीज़ बोली थी, जैसे वरण भात यानी बटाटेची भाजीची स्टोरी होती, उसने ये भी बोला था कि हर चीज़ समय पे होनी चाहिए। अगर हर चीज़ समय पे नहीं होती है, you miss the boat and then you'll always regret not having done it. So I wasn't attached to fame because I never carried the fame home. In my house, I was very differently treated, on me and my sister, both of us. घर के काम करते थे आप लोग? Oh yeah. घर में खाना मैं बनाती थी, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था पहले से, तो मैं खाना बनाती थी, घर साफ, अपना बेड खुद बनाती थी मैं। Also अगर कभी कोई गेस्ट आए घर बाहर से, तो हम लोग हॉल में गद्दे डाल के सोते थे, हमारा बेडरूम उनको देते थे। दैट वाज अ डन डील। आई मीन वी नेवर हैड टैंट्रम्स एंड वी नेवर शोड एनीवन दैट वी वर हु वी आर। तो अटैचमेंट फेम से इतनी नहीं थी, बिजी रहने से अटैचमेंट थी। क्योंकि जब मेरी शादी हुई, आई लेफ्ट द कंट्री, आई सडनली फाउंड माई सेल्फ वेरी अलोन। So that loneliness came from the fact that I was not busy, not from the fact that I was missing the glamour. ये मुझसे हमेशा, even when I got married and went, and मैं जब आती थी इंडिया, तो मुझे हमेशा यही सवाल किया जाता था, do you miss working? You know, the glamour and the fame and people talking about you. I'm like, no, I don't miss that. I just miss being busy. So that is what I miss the most. तो आप सब छोड़ के चले गए लंदन? नहीं, नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स गई थी आप? पहले साल मेरा हस्बैंड वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद न्यूजीलैंड 3 साल। उसके बाद? न्यूजीलैंड। अब उसके बाद? और न्यूजीलैंड के बाद लंदन। क्या पढ़ाई कर रहे थे वो? He was doing his masters in finance. He's a Sounds banker. Yeah. Sounds very good. पर उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि छोड़ दो इंडस्ट्री? उन्होंने कुछ कहा आपसे? नहीं, he didn't say anything, but I knew I was getting married to somebody who was not going to live in India. So it didn't make sense for me to think कि हाँ शादी करूँगी लेकिन मैं यहीं रहूँगी। तो जब आप गई वहाँ पे, ऑब्वियसली लोग आपको पहचानते नहीं थे, हाँ, क्योंकि इंटरनेट का जमाना उतना स्ट्रांग नहीं था। correct. आज के जमाने में कहीं पे भी तो लोग पहचानते। करेक्ट। तो यू आर नॉट मिसिंग फेम, यू आर मिसिंग द वर्क। I was missing being busy. Yeah. Yes. तो उस वक्त थोड़ा लोनलीनेस सीप हुआ? Absolutely. I didn't have a lot of friends. I didn't have any friends. My husband was my only friend, who also I was getting to know. ऐसा नहीं था कि I knew him for a long time, तो एक फ्रेंडशिप है या एक
So that was a relationship that we built over a period of time. So it was very nice. And then because he was going to college, there were a lot of his friends that became my friends eventually. And it was beautiful. I mean, I have no regret whatsoever. So it was very nice. It was, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि जितना ट्रैवल मैंने अपरेश के साथ किया है इन 25 सालों में, और हर कंट्री में मेरी एक फैमिली है. Because eventually you realize friends become your family when you don't have family that live abroad. And then you attract, I believe that you attract people that are so similar to you. And then you just make your whole family. So I have family in New Zealand, I have family in London, I have family in Dubai, क्योंकि मैं दुबई भी रही हूँ 7 साल. तो अभी नम्रता वहाँ पे उनकी जिंदगी साइड बाय साइड चल रही थी. जी. उन्होंने शादी की महेश बाबू के साथ. जी. उनका लव अफेयर कैसे शुरू हुआ? I think Mahesh and Namrata met during the film that they were doing. And sparks flew. So I'm sure they got married. तुम्हें I mean immediate एक तो होता है दोस्ती होता है, फिर लोग कॉफी शॉप्स में बैठते हैं. I mean they can't obviously, but build up होता है. उनका तुरंत हो गया था क्या? So I don't know much about it, to be honest, क्योंकि that was, I think, during 2000 when I was getting married, or I was just married and I was not there. So I don't know much about it, but I just remember Chin saying to me that I call Namrata Chinu and I call her Chin. So Chin saying to me कि लगना करते हैं मी. मतलब कौन? So he said Mahesh. I said अच्छा कौन महेश? So then she told me about it and how they met and all that. So आप और नम्रता बहुत क्लोज हो? मैं और नम्रता मेरे मम्मी डैडी गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए, क्योंकि रियलाइज़ किया जब मम्मी डैडी गुजर गए कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और हम लोग जितना अपने लोगों से ग्राउज या ग्रजेस या अगर लड़ाई हो तो हम लोग अननेसरी वो एक्सटेंड करते रहते हैं. इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगले मोमेंट में अगर वो नहीं रहे तो हमेशा एक दिल में एक दुख रहेगा कि we didn't get to spend that much time with that person. So after my parents passed, me and she have become, she's my everything. Let me put it that way. How sweet. मेरा बड़ा भाई है ऋषि के, रेडियो करता है वो, very popular radio jockey. I used to idolize him. Then there was a phase मैंने कहा मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ कमबख्त. Then little distance because everyone's doing their own thing. And now again at this stage, close. Come back together. I think सारे siblings के साथ ये होता है. Yeah. है ना? Namrata and I were never distant, but it's just that हम लोग हमारे careers में इतने busy थे कि there was no, we never tried to make time for each other. That is what people don't understand. हम लोग actually अपने life में इतने busy हो जाते हैं कि हम लोग अपने लोगों के लिए time नहीं निकाल पाते. तो कहीं वो है feeling कि maybe in those days मैं और नम्रता और time spend कर सकते थे और बातें कर सकते थे, वो feeling है? You know, Siddharth, actually I wouldn't like to change anything. हाँ? क्योंकि I think जो चीज़ें हुई हैं, they have made us the people we are today. And of course I would like, the only thing I would like to change is if I could spend more time with my parents. क्योंकि शादी के 7 साल बाद मेरे मम्मी डैडी गुजर गए, and I just feel that shit यार, वो 7 साल थोड़ा और मिलना चाहिए था. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar machao. मैंने सुना है कि आप डिप्रेशन में चली गई आपके पिताजी और माताजी के गुजरने के बाद. Yes. I, in fact, when Anushka was born in 2003,
आई वेंट इन टू पोस्ट नेटल डिप्रेशन, जिसके बारे में मुझे ज़ीरो नॉलेज थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था. और अनुष्का 6 महीने की थी जब मैं न्यूजीलैंड से लंदन जा रही थी. तो ऑब्वियसली लंदन अगेन अननोन डेविल, क्योंकि कोई जान पहचान का नहीं था. अनुष्का सिर्फ 6 महीने की थी. बट वी हैड टू डू द मूव, सो वी डिड द मूव, द थ्री ऑफ अस. And that this whole, apparently women after childbirth, some women go through postnatal depression. The term was very new to me and my husband. And London नई जगह थी, तो किसको जाके पूछे क्या करे क्या नहीं करे. तो for nearly 2 years I was in that phase of postnatal depression, and I didn't know whether it was okay to talk about it. But then after 2 years, that it went away on its own. I didn't do anything about it. And then it went away. I think I also got used to London and, friends हो गए and अनुष्का बड़ी हो गई and all that. बट आपने नम्रता के साथ कन्फाइड किया उस टाइम पे कि आप पर ये सब गुजर रही थी? मैं एक्चुअली इंडिया बहुत आती थी उस टाइम पे, बिकॉज बीइंग एट होम विद माई पेरेंट्स यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. नम्रता वाज वेरी बिजी एट दैट टाइम. मैं नम्रता से ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी क्योंकि वो बहुत बिजी थी अपने ही काम में एंड ऑल दैट. पर जब मैं इंडिया आती थी तो नम्रता के साथ, नम्रता और अनुष्का बहुत क्लोज थे, तो शी यूज्ड टू मेक मोर टाइम फॉर अनुष्का. और जब मैं इंडिया आती थी तो मेरी बेटी को माई फादर एंड मदर एंड माई सिस्टर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ, एंड आई यूज्ड टू स्लीप. सो दैट वाज द थिंग. तो बात करने के लिए कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. But they didn't even know, I think, for the longest time कि I was going through this. When I became okay, and I realized when I became okay कि this is what I was going through, that's when I told them. But in 2007 when my father passed away, and 2008 when my mother passed away, that time I bounced back into depression, and that was my worst phase. और मैं हमेशा बोलती हूँ, I say that when you are down and out, you need someone to listen to you. You don't need advice. The person who is feeling what they're feeling is only because they don't have anyone to speak their heart out. और हम लोग जब अपनों के साथ बात करते हैं तो हम लोग को हमेशा ऐसा लगता है कि हम लोग एडवाइस देना ज़रूरी है, या हम लोग जज करते लोगों को. And that is the reason, out of the fear of talking, people don't talk. But all they require is a good listener. आपके पास कोई good listener था उस phase में? I went through therapy, and I went through this. My best listener actually is my daughter. How nice. And she, of course, was very young at that time. But she is my best listener. और मैं सच कह रही हूँ कि आजकल की जनरेशन जितनी इंस्टेंट उनको सब चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर वो अपना माइंड बना ले तो वो बहुत अच्छे से अपनी बातें सुन सकती है. दे हैव दिस नैक ऑफ कनेक्टिंग विथ यू इन द वे दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन. एज अ मासी, आप सितारा, जो नम्रता की बेटी है, महेश बाबू की बेटी है, आपका बॉन्ड सितारा के साथ कैसे है? मेरा और सितारा का बॉन्ड अनबिलीवेबल है. अनबिलीवेबल है. मतलब मुझे ऐसा लगता है सितारा भी बहुत अच्छी लिसनर है. सितारा के साथ मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ. मतलब कुछ चीज़ों का जब जवाब नहीं होता मेरे पास, मैं सितारा को बोलती हूँ, और सितारा और अनुष्का दोनों को मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके उनसे बातें करती हूँ. सितारा की उम्र कितनी है? 12. माने इतनी इवॉल्व्ड है? सितारा इज ओनली 12. एंड इवॉल्व्ड. बट शी इज फैब्युलस. बट बहुत ही प्यारा रिश्ता है. जो चीज़ें नम्रता नहीं बोल सकती सितारा को या कह सकती सितारा को, मैं अपने तरीके से कह देती. आप रूट मारती है अपने. हाँ. आई थिंक ये मोस्ट घरों में होता है. हमेशा होता है ये कि द मासी ऑलवेज प्लेज. तो आई थिंक अभी जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो माई सिस्टर वॉज दैट पर्सन फॉर अनुष्का. पर अनुष्का और चीनू का भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा बॉन्ड है. वैसा ही बॉन्ड मेरा और सितारा का है, और ऑफ कोर्स गौतम का भी. महेश बाबू एज अ ब्रदर इन लॉ कैसे? वेरी वेरी कूल.
Yeah. He's very cool. I mean, there are not many things I can say differently about Mahesh, क्योंकि जैसे महेश है वैसे ही है, घर में भी वैसे ही है, chilled, fun, very reserved, but he's always there. If you need anything, he will always be there for you. रिजर्व मीनिंग वो ज्यादा बातचीत नहीं हाँ, करते. reserve means he doesn't speak. अभी जैसे मैं और नम्रता, we people, we love to talk. Like I तो can talk for 24/7. But Mahesh is not like that. हमारे यहाँ पे ना एक रिजर्व्ड इंसान को एक नया टर्म दिया जाता है, एरोगेंट. हाँ. तो अगर कोई रिजर्व्ड है तो हम लोग उसकी वो पर्सनालिटी भूल जाते हैं, हम लोग उसकी वो पर्सनालिटी याद रखते हैं, अरे नहीं वो एरोगेंट है थोड़ा. तो मेरी और मेरी बहन में ज़्यादा करके ऐसे ही होता था, क्योंकि मैं बहुत बातें करती हूँ. तो मैं बातें करती हूँ, मैं हंसते हंसते बातें करती हूँ, तो लोगों को लगता है अरे यार वो बहुत बिंदास है, वो इतनी अच्छी है, हंसते हंसते. लेकिन मेरी सिस्टर शांत है, वो नहीं इतनी हंसती है, तो उसको एक टर्म दिया जाता है, वो एरोगेंट है. लेकिन एरोगेंट नहीं है. मेरा ब्रदर इन लॉ भी बहुत, मतलब ही इज़ रिजर्व्ड but he's a very nice fellow. जब पेरेंट्स गुजर गए थे, could you confide in Mahesh also? Yes, Mahesh was my sister's support system, very huge, because I wasn't in the country. जी. So, but Mahesh, as much as Apresh supported me, Mahesh supported Namrata. And we were both with young children. Gautam was only 1 year, 6 months old when my father passed away, and 1.5 when my mother passed away. Anushka was 2.5 and 3. So for us, it was we both had very young children when we didn't have parents, and our husbands truly supported us through everything. Like मैं हमेशा बोलती हूँ, I said I was in a worse situation than my sister, emotionally, mentally. I was really broken, and I always say that Apresh has stuck with me through those times. And I have to say thank you to him for being there with me and seeing that worst side of my life. You know, a lot of people in our business, especially, उनको समझ नहीं आता, बोलते I'm only working, so I don't have a time, this time for companionship, या boyfriend, या husbands, क्योंकि काम में disturb होता. I don't think so. I think in fact वो लोग आपको और empower करते, provided you get the right companion. Absolutely. है ना? Absolutely. I think the right partner is so important in life for both husband and wife. I'm not just saying from a wife point of view. For both husband and wife, I think finding the right companion is very important. But again, Siddharth, I don't think कि एक one-sided journey है. It takes two to clap. तो जितना अगर मैं बोलूँगी कि नहीं, like I believe that behind every successful man there's a woman, I also believe behind every successful woman there is a man, and a very strong man. Like Thank you. I say it very openly that today I'm able to do what I'm doing is because my family is so supportive and they're so proud of me. 102 days in the Big Boss house. I mean, I didn't ever think I'd do that, but I did it when keeping my dignity, my mental sanity, everything रख के मैं बाहर आई हूँ, and I only know that I have a very proud family outside waiting for me. How would you view Mahesh Babu का success? Sheer hard work and determination. He's a super hard-working man. Would you I'm say आप sure- उनसे close हैं? Sorry? Would you say आप उनके करीब हैं? As in Family wise? Oh yeah, absolutely. He's family, and yeah, I like his demeanor a lot. yeah, he is. He's उनका जो calmness है मुझे बहुत अच्छा लगता है. It's very refreshing. फिर ये कहाँ से बात हुई कि नम्रता ने मेरे साथ बात नहीं किया, क्यों मैं बिग बॉस कर रही थी, 2 हफ्ते बात नहीं की, कहाँ से आपने गूगली मारी है? गूगली नहीं मारी, मेरी और मेरी बहन की लड़ाई हुई थी, and then I went into the house without saying bye to her. So I was like shit, and अंदर गई और I realized अभी तो it's can't talk,
And then I used to keep telling my friends Karan and Chum, and I'm like, yaar, I fought with Chinu and Kim, and I'm really missing her. ऐसा कभी नहीं हुआ है इतने सालों में that I've just walked into a space जहाँ पे फोन नहीं है. Obviously पता था फोन नहीं है, पर पता नहीं था कि और उस घर में कैसा है ना, all your emotions are exaggerated. जी of course, और unreal environment भी तो है ना यार. हाँ, unreal है. Because obviously ऐसे situation real life में थोड़ी होता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, बंद कर दिया, है ना? So yeah, so then I fell in. That's the first thing I did was when I came out, I called Apresh and I said, "Listen, I'm out." Huh? You're out? What happened? Like 3 days before the finale. I said, "Okay, forget all that." And I didn't have my phone. तो घर गई मैं, तो मैंने बोला चीनू को phone लगाऊंगी क्या? It was 1 o'clock in the morning. So he said, "No, I told her you're come out and she's sleeping. Tomorrow you speak to her." I said, the next day morning I called her from my phone. I said, "How does it feel to have my phone flash, my number flash on your phone?" After 102 days, हाँ. No, after longer because 2 weeks before that I fought with her ना. अरे यार मेरा और मेरा मैथ्स. मेरा भी मैथ्स कुछ सही नहीं है लेकिन. So it was 102 plus 14 days. 116 days. Then, and she said, "I'm so happy you're back." I said, "Yeah, me too." उनको क्या डर था कि बिग बॉस में जाके आप ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगी? नहीं, वो लड़ाई बिग बॉस के ऊपर से हुई ही नहीं थी. अच्छा, बिग बॉस हम दोनों के ऊपर से कुछ सिस्टर फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. अच्छा, तो इट वाज नॉट बिग बॉस रिलेटेड कि तुम मत करो ये सब कुछ नहीं. No. In fact, Big Boss happened with her in Hyderabad. She was there and then she went off to America and then she was only coordinating with everything. So Big Boss didn't happen because the fight was not because of Big Boss. Oh, because हम लोग को जो न्यूज़ मिलता है कि ये फाइट हो बिग बॉस की because she said मत करो तो. नहीं, I'm telling you, my family is the proudest of anyone around me. They're the happiest, the most happy that I did it, and they keep asking me 102 दिन रही कैसे तू वहाँ पे? तो मैंने कहीं एक रील में देखा था, किसी ने आपसे पूछा कि महेश बाबू और नम्रता ने आपके लिए ट्वीट नहीं किया या स्टोरी नहीं डाला, क्या था? Were you getting embarrassed by these kind of questions? Not at embarrassed and me never. I don't get embarrassed. I just don't understand sometimes why people like to mix the two things together. They're family, yeah, they are celebrities. They are popular people, they're influential people, but why is it necessary that a relationship is gauged on what post you put for whom? मुझे ये concept नहीं समझ में आता है. Now, they don't have to put a post for me to say how proud they are of me. And we are not one of those families who talk about our feelings for each other so openly. So why is it necessary for something like this? I went into the house for what I have done. I didn't go into the house because I'm Namrata's sister or Mahesh's sister-in-law. और आपकी खुद की आइडेंटिटी भी बहुत strong है, Shilpa, and I mean that. Exactly. So I mean, okay, my brother-in-law is popular and he is a superstar, but that doesn't mean that Mahesh has to be a part and parcel of my career too. नहीं, लोगों को लगा कि यार मे बी अगर वो बोलते वोट फॉर शिल्पा तो शायद जीत भी जाती है आप. नहीं, मैं तो वैसे भी जीत ही जाती. But no, but I just think that I don't think that really matters. Big Boss के audience is Big Boss के audience. It's got nothing to do with the Mahesh tweeting for me or whatever. And we are a very different family, you know. We just are very different. Abhi you can't sit and convince everyone कि नहीं हम ऐसे हैं, नहीं हम वैसे हैं. आप बिग बॉस क्यों गई थी? ओके, तो ये बहुत ही वही जवाब है जो आपने पहले भी सुना होगा. मैं बिग बॉस गई थी क्योंकि मैंने बिग बॉस के सारे सीजन देखे हैं. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस. और हर बार जब मैं देखती थी तब मैं यही बोलती थी मुझे इधर जाना है, मुझे इधर जाना है. और जब बिग बॉस की बातें शुरू हुई तो आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू गो इन टू बिग बॉस, आई विल गो, आई वॉन्ट टू गो. And I did Big Boss first for that. Secondly, when I decided to come to India in June from London,
आप मूव हो चुके हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, आई एम नाउ परमानेंटली हियर. इन जून व्हेन आई केम हियर आई न्यू आई वांटेड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर वर्क बिकॉज काम करना था. I don't know anything. I don't know what else to do. और अच्छा Siddharth. टाइम भी एक्टर्स के लिए बाबा, Yeah, बहुत अच्छा so I टाइम है. want to do nice work. I want to be out. I want to do something I love to have grown up doing this. So for me, what better for me? My daughter doesn't have the time, 21. She's now busy with her schooling. Now she's going to be a lawyer in 2 years. She's going to be up. She's traveling all the time. And मैं बाहर काम नहीं रह सकती. I'm so now tired of living abroad. तो I said, चलो, I'll come to India and I'll work. So I was looking for work and all that. तो इंडस्ट्री कैसे है ना, इंडस्ट्री नहीं, लोग कैसे हैं कि when you are doing something, they want to know you. When you're not doing anything, they don't have the time for you. But nobody was disrespectful. Everybody was kind enough to respond to a message. But nobody was happy to meet you. And I said, okay, that's how it is. So that's how it is. But I wanted to still try because I don't think कि अगर काम ढूंढ रहे हो, काम चाहिए, तो लोगों को reach out करना is okay to do that. You don't become less by asking for work. मैं तो वही स्कूल में बिलीव करता हूँ. I believe that okay, I'm wanting to work and I'm going to reach out to as many people and let them also know, I'm now back in whatever it is. In the meantime, Bigg Boss happened. When Bigg Boss happened, I said, I'm doing it. So my sister was like, okay, great, do it. My husband, my daughter, Mahesh, Sitara, Gautam, everyone, like my family was like, wow, Shilpa Mama, you're going into Bigg Boss. And my nieces and nephews call me Shilpa Mama. So I'm like, yeah, can you believe I'm going to the Bigg Boss house and whatever. And I went. I went because for me, it was like a 3-month project that I was doing. I wanted the trophy and come out. ये मेरी जिंदगी की पहली ट्रॉफी होती, पता है? अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती? कोई नहीं ट्रॉफी जीती हूँ मैं. स्कूलिंग में कुछ नहीं? कुछ स्कूलिंग में कुछ नहीं जीती, कुछ भी नहीं. और मैंने आपको बहुत सारे बेस्ट एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्ट्रेस नॉमिनेशंस मिले थे. मेरे को एक मिला था फिल्म फेयर का, लेकिन बाकी तो अवार्ड्स ऐसे मिले बट नॉट लाइक अ ट्रॉफी दैट आई हैव वन. तो ये मेरा पहला ट्रॉफी होता, वो भी नहीं मिस हो गया मुझसे. But anyways, so I did Bigg Boss for that. And now I think it's opening so many more doors, so many more avenues for me. And I just want to work again, Siddharth. That's what I want to do. That's a great time, yeah. Yeah. OTT हो, इतना सारा opportunity Absolutely, है. absolutely. It's a fabulous. And it's Yeah. not a time where people say, अच्छा आपको ऐसे ही दिखना है, ये करना है, कुछ नहीं. Yeah. आप अच्छी एक्टिंग करते हो, आप मोल्ड कर देते हैं आपको, Yeah. थोड़े सिचुएशंस हुए थे बिग बॉस में, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप कंफ्यूज थी बिटवीन योर लॉयल्टी बिटवीन करणवीर और विवियन? मैं कोई कंफ्यूज नहीं थी. नहीं. मेरे दोनों दोस्त थे. अभी आपके भी 2-3 दोस्त हो सकते हैं ना इंडस्ट्री में. 100%. तो फिर मेरे भी 2 दोस्त थे. दो हैपन टू बी फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी. बट बिग बॉस इज अ स्पेस वे सिचुएशंस हमेशा अलग अलग आती है. तो इन सिचुएशंस में अलग अलग मौक़ों में आई वॉज मेड टू चूज बिटवीन द टू. And that's why that confused tag happened. But there was no confusion. नहीं था in my head. No. ठीक है, थोड़े और सिचुएशन से I'll throw at you, ठीक है? Okay. आपका एक वर्बल स्पैट हुआ था रजत दलाल के साथ after accusing him of not taking a stand and playing it safe in the show. For me, रजत और मेरा तो स्पैट हुआ ही था. वो क्यों, कब, किसकी वजह से शुरू हुआ वो मुझे अभी याद नहीं है. But I think I had to say what I had to say to him on the show and that was it. After that, I chose, it was a personal choice not to involve myself in a discussion or an argument or a conversation with him because honestly, I never understood the way he used to talk. उसका टोन मुझे कुछ कभी समझ में नहीं आया. कि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ें बोलनी भी है ना किसी को, अगर वो अच्छे टोन में बोली जाए तो वो बहुत अच्छे से इंसान समझ सकता है. उसको एक गंदे तरीके से बोलने की ज़रूरत नहीं है. आपका एक हीटेड एक्सचेंज हुआ विवियन के साथ, जिनको who labeled you as a liar, manipulative, backstabber and jealous during a task.
Vivian labeled me. आपको लेबल किया? So Vivian had a problem with a few things. First of all, because he said when you had first said that 50-50 का कुछ लेके and whatever, and he said, oh, you're this, that. But I don't think those were Vivian's words, you know. I think he just got too carried away with what Avinash was saying, and had convinced him to a point to believe that Shilpa's playing a safe game. She wants to keep you also, and she wants to keep Karan also. But the problem is, I never played the bloody game. I was just being myself, and probably that is the reason when I first met you, I'm just so happy. I'm so happy with my 102 days, and I'm feeling bad that it's over. And you know, there's so many beautiful things about that house that have only brought back happy things. आपने करणवीर को भी नॉमिनेट किया ड्यूरिंग अ टास्क जिसकी ऐसे डिसीजंस की वजह से हाउसमेट्स हो, व्यूअर्स हो, बहुत लोग आपके लॉयल्टी, आपके इंटेंशंस को क्वेश्चन करने और बहुत अप्रोर हुआ था. I know. Now, what happened was, ये जो nomination, that was the only thing I regret, and I would like to change in the house. My nominating Karan. I didn't realize the intensity of it. Secondly, that ये जो task हुआ था nomination का, ये टास्क हुआ था soon after my contendership for Time God. उस टाइम पे रजत had become Time God, और मुझे लगा था कुछ I thought I was playing the game, and foolish game मैंने खेला. And then when I thought about it, and I nominated Karan because I thought कि you know what, जिन लोगों के हाथ में सिग्नेचर नहीं है उनको मैं नॉमिनेट करती हूँ ताकि पूरा घर नॉमिनेशन में आ जाए. ये मेरी बेवकूफ़ी थी, और रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं मेरे दोस्त को बेघर करने के लिए चूज़ कर रही हूँ. तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी करण को नॉमिनेट करना. ऑल्सो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि जो लोग आपके लिए चीज़ें करते हैं तो यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर देम. अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम the 5 people who I would have nominated on a regular basis that helped me during that task, तो मैं उनको नहीं कर पाई नॉमिनेट, लाइक विवियन, अविनाश, ईशा, एलिस एंड बग्गा जी. तो उन लोगों को मैं नॉमिनेट ही नहीं कर पाई बिकॉज मेरे वो टास्क में वो लोग मेरे साथ थे, मेरे को हेल्प कर रहे थे टू बिकम टाइम गॉड. एंड ऑब्वियसली देन आफ्टर दैट सम इंसिडेंट हैपेंड, आई गॉट हर्ट एंड ऑल. आई सेड मुझे खेलना ही नहीं है, ये मुझे करना ही नहीं है, नो लाइक दैट. बहुत बड़ी डिस्कशंस होती है सब आजकल से, जो हम सुनते हैं कि इसकी पार्टी में इसको बुलाया, इसकी पार्टी में उसको नहीं बुलाया. तो विवियन की पार्टी में आपको बुलाया गया था कि नहीं? नहीं बुलाया. क्यों रे? आई नो आइडिया. ऐसे मैंने बाद में सुना कि probably they didn't want to invite people who hurt them. So शायद इसीलिए उनको लगता है कि हम तीनों को ही नहीं बुलाया. कौन? आप, करणवीर और Honestly, because आपने जिंदगी इतनी देखी है, what's your feeling towards Vivian? Vivian was my first friend in the house and will always be my friend. I don't know what he thinks. And like I said, I'm a person who believes in maintaining and keeping friendships and relationships. I know, I've heard from outside, I've not seen a single episode. मैंने बहुत सुना है कि विवियन ने बहुत सी चीज़ें बोली है behind the back and ये वो. पर that's him. I have, in that house, the first relationship, the first friendship I made was Vivian, and then Chuman, Karan. So for me, these three will always be special. अगर विवियन को रिलेशनशिप नहीं रखनी है या नहीं, then that is Vivian's call. I'm not going to say anything about it. Yeah, he didn't call us for the party, which is okay, I think. कहीं would you like to reach out to him and say, you know what, Vivian, मुझे ऐसी कुछ hard feelings नहीं है, अगर कुछ हुआ होगा घर के अंदर हुआ होगा. I think we are all mature, but I'm sure we're all mature enough, Siddharth, to do that. And I'm sure that with time, he will also realize it, because there's nothing to bring out of the house. There's only good things to bring out of the house. You know, actually. like Arfeen ने कुछ चीजें कही थी विवियन के बारे में, and Arfeen was in the party, ठीक है? हाँ. अविनाश ने कुछ चीजें कही थी विवियन के बारे में, उनके बीच में भी अनबन हुई थी, but अविनाश भी उस पार्टी में थे.
So how does one take a call कि कौन कितने डेप्थ तक मुझे हर्ट किया? Because certain people who said certain Yeah. things are there. I'm not able to answer this question because I think they will only be able to answer this question. But I know for a fact that tomorrow, if I am hosting a party, I'd like all my people to come because I've spent 102 days with them in their house. You know, मैंने बहुत सारे बिग बॉस इंटरव्यूज किए, चैट्स किए, and I've always noticed कि it's only what happens in the house. Some people have the maturity to understand कि देखो ये घर में ही था, unnatural circumstances होते and you react like that. When you come out, you realize ठीक है यार, Yeah. it's over. And that's I'm most sure. important. I hope a lot of people end up realizing that, not to carry it outside. Yeah. You know? No, I'm sure they will eventually. ये 105 दिन वापस थोड़ी ना आने वाले जिंदगी में. कभी ना कभी तो जो बैड मोमेंट्स है वो भूल ही जाएंगे ना इंसान, बिकॉज हम लोग इवेंचुअली अच्छी चीजें ही याद रखते हैं. Of course. जिंदगी बहुत छोटी है. Yeah. किसके ज्यादा करीब है आप, विवियन या करण? करण के साथ बहुत करीब हूँ मैं, और ये रियलाइजेशन शो के टाइम ही हुआ था, क्योंकि करण ने इन स्पाइट ऑफ करण हैज स्टक बाय मी लाइक रॉक सॉलिड. उसको क्या क्या हाउसमेट्स ने नहीं बोला, क्या क्या लोगों ने नहीं बोला, बाहर के जब वीकेंड पे लोग आते थे, उसको इतनी डांट पड़ी है मेरे वजह से. बिग बॉस ने उसकी इतनी टांग खींची है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द शो, बट फॉर हिम ही सेड नो, शी इज़ माई फ्रेंड and I'm going to be with her, and that says a lot about somebody. You know, it's very easy to get influenced. In fact, मैं तो जब दिग्विजय आया था तो दिग्विजय wasn't fond of me ever, and but he was very close to Karan and very close to Chum, and for me, I respect my friends, so you know, it was like that. तो मैंने उसको बोला था कि मैंने एक बार करण को पूछा भी, मैंने कहा दिग्विजय कुछ बोलता है क्या मेरे बारे में? से हाँ वो तेरे को पसंद नहीं करता. सर हाँ वो मुझे पता है, वो मुझे मुंह पे भी बोलता है आई डोंट लाइक यू. तो आपने करण के साथ बहुत गलत किया है, बट इट डिडंट मैटर. करण जस्ट स्टक बाय मी, एंड आई थिंक कि मैं उस घर में 102 दिन रह पाई हूँ बिकॉज ऑफ करण एंड चुम. अगर वो रिश्ते मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो मैं बहुत अकेली होती और मैं नहीं कर पाती बिग बॉस. आई थिंक उस 23 कंटेस्टेंट्स थे इस बार इन टोटल. आई थिंक 23 में से हम तीनों ही हैं जिनको वापस जाना है घर के अंदर. ये बहुत सरप्राइजिंग स्टेटमेंट था मेरे लिए जब आई. आपने कहा यार मुझे अंदर जाना है, कि मैं जब लोगों से मिलता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं मुझे वापस अंदर नहीं जाना है, नहीं जाना है. So that it was so lovely, and I'm telling you now कि I think it was lovely because of my relationships that I made there. करणवीर winning the trophy. I'm so happy. बहुत खुश थी आप? बहुत खुश थी. मतलब for me my 2 favorites were there on stage. मैं और क्या बोलूं? Other favorite? चुम तो 5th आई ना बाहर. और यू नो सो स्टूपिड, क्योंकि लोगों ने ऐसे मीम्स डाले हैं कि रजत को एविक्ट हो गया तो शिल्पा जी खुश हुई, लेकिन मैं कैसे बताऊं उनको मैं रजत की वजह से खुश नहीं हुई. मैं खुश हुई क्योंकि मेरे 2 फेवरेट्स वहाँ पे टॉप 2 में थे. और पता है एक टास्क था 2-3 हफ्ते पर जब कंगना आई थी तब, और जब कंगना आई थी तब एक टास्क था जहाँ पे 6 फोटोग्राफ्स थे. ओके, और वो फोटो फ्रेम में हम लोगों को वो टास्क डालने थे कि, तो क्वेश्चन ये था कि इस घर के लीडिंग मैन कौन है. तो सब अपना अपना बोल रहे थे, तो मैं अकेली थी जब मैंने बोला था टॉप 2 में विविन और करण जाएंगे. अकेली थी मैं, और जब मैं मेरे 2 फेवरेट्स को वहां देख रही हूँ तो मैं खुश नहीं रहूंगी. तो इतनी इजीली लोग चीजें मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि अरे वो रजत के वजह से वो हंसी, पता है इतनी खुश थी, ये वो. किन किन को क्या क्या समझाए. जाने से पहले आपको छैया ऑफर किया गया था क्या? हाँ.
और क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप वोलप्शियस थी। फैट थी। यार आज के जमाने आई कांट यूज दीस वर्ड्स, यू नो व्हाट आई No, but मीन। I'm saying it ना। हाँ, नहीं तो मैं बोल दूंगा ना, ये लोग तो मेरी बैट बजा देते हैं लोग यार। नहीं, but no, but that's something you're quoting a statement. Yeah, but they just said that I'm fat, so Chaya wasn't offered to me. But you know what? It's fine. It's absolutely. I mean, I will always feel bad that I didn't get Chaya. But God gave me much more, much more, and He is still giving me. तो फरहान ने आपको मुंह पे बोला क्या, you're fat, that's why you don't get it? नहीं, ऐसे नहीं बोला, मतलब she just said that we will work sometime else because they're looking for someone else. You're a little fatter. ऐसा कुछ, I mean, that time I don't even remember. But yeah, I know I missed it because I was fat. My last question. आपने Return of Jewel Thief की थी। हाँ। देवानंद उस उम्र में भी फिल्में कर रहे थे यार। देवानंद, अशोक कुमार जी, धर्म जी, and what that is also another experience. उन्होंने मुझे कहा था, young lady, used to call me young lady. in that Remember? typical Yeah. prim and proper English. Yeah, young lady, remember one thing. You have to flirt with the camera. The day you start flirting with the camera will always love you. ऐसा बोला। मैंने कहा okay. Wow. That's my journey. Wow. और वो in his head he was in his 20s only. Oh yeah, fully he was. But he was, even हम लोग रात की shoot करते थे. That man, 5 o'clock in the morning also used to be full of energy. Wow. आपके पति ने अपना सारा जो काम था अब्रॉड छोड़ दिया आपके लिए, ताकि आप यहाँ मूव करें, to give you support. Is that true? Not now, but yes, in 2009, in 2010 when I came to India, because I wanted to be closer to my sister after I lost my depressive state. So he was on an all-time high in his career at that time. And he just gave up everything and he said, chalo, let's go to India. So that's apps for you. How nice. I'm so happy. Thank you. मैं फैन बॉय था, हूँ और मैं रहूँगा. Thank you. And I mean that. Thank you. I know a lot of people want to know about Big Boss वगैरह, but दिल से confess करो, मेरा पूरा intent आपके साथ यही था, to understand your mind. Yeah. In your career, your family, and you did that. You spoke from the heart. I did. You did. And you made me live so many moments जो मैं television हो, फिल्मों में देखता था, and you took me back to that. It was so nice speaking with you. It didn't feel like I'm giving an interview, first of all. It was just, you just made me feel so comfortable. Thank you for having me on your show. And I wish you all the best. And I know that you're super busy and you've taken out time for me today. So thank you for that. You have taken out time for me. No. बाबा मैं फैन बॉय हूँ, बस फैन बॉय रहने दो, मुझे अच्छा लगता है फैन बॉय रहना. And I'm just a phone call away for Yes, anything. thank and you. I mean that from the bottom of my heart. Thank you. Because in this conversation I felt very connected with you. And मैं जानता हूँ कि मेरे viewers भी आपके साथ connected होंगे. देखिए बिग बॉस में क्या होता है, फैन क्लब्स होती है, ये सब वो मुझे नहीं समझ आ रहा है. Yeah. मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है. मुझे नहीं समझ आता है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत से लोग कनेक्टेड फील करेंगे. एंड आई नो इट कि ये जो आपका नेक्स्ट फेज होगा इन द एक्टिंग वर्ल्ड, इट्स गोना बी ब्यूटीफुल. Thank you, Siddharth. Thank you so much, and I'm going to see you again when I sign my next project. Of course. On the same chair. Of course. मैं एक छोटा गिफ्ट देना चाहता हूँ Please. आपको. ये है कवाई कॉस्मेटिक्स परफ्यूम फॉर किड्स. मेरी वाइफ नेहा ने बनाया है. They are safe, water based, no alcohol, contains vitamin E. Even grown ups are using it. People who have allergy, it tastes, smells good. I think this is the best thing I have heard of, and this is going to do so well. And I would also tell your wife, please, I wish I can meet her the next time I come. Tell her to do makeup also for kids. Because the first thing kids do is they go and apply lipstick and eyeshadow from their mother's makeup thing. और अगर मेरी बच्ची छोटी होती तो मैं ये अब भी ऑर्डर करती. लेकिन I think Kawaii is going to be absolutely an amazing thing for little babies, and I think that we need to protect them
from all the chemical products that are available in the market. So, what's your wife's name? Neha, and she spent 5 years in researching this, yeah? So, Neha, I wish you all the best for Kawai. This is going to be one of your best things that you're going to be doing for little babies. And I truly, from the bottom of my heart, wish you the best. If you need me to do anything, let me know. And even grown-ups can use it, so you use it, huh? And even grown-ups can use it, so I'm also going to use it. I'll open it now only. How sweet! Shilpa Shirodkar, big heart, you know? It's very nice. It's actually nice. You know? This is the flower power fragrance. Yeah, it's so good. Very, very nice. Be little, shine big. Be little, shine big. And you want to shine big always. Thank you. Thank Shilpa. you, I thank love you, darling. thank you so much for this. Really, thank I you was for. so happy to come here. Seriously, I'm so happy that we met. I'm going to take this, huh? Of course, मैं देके लॉरेल वापस नहीं लेता हूँ वापस ये नहीं है